अच्छा, तो हमारे पास आया है बरतानिया का हमने बादशाह किया है, अमेरिका का हमने सदर किया है, चीन का हमने सदर किया और बरतानिया का वजीर आज़म किया है। ये टॉप के ओहदे हैं हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने वो हेडिंग्स लिखनी है जो सब में फिट हो सके। अगर सवाल आ जाता है इख्तियारात का, किरदार का, आवाज़ आ रही है? देखो, काइंडली ना ड्रॉप ना करवाएं, आप लोग सारा तसलसल ख़राब कर देते हैं। जिसको आवाज़ नहीं आ रही होती वो अपना चेक कर लिया करें। ये देखो आवाज़ आ रही है, सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो तसलसल होता है, वो चीज़ होती है जो मैं आपको पढ़ाने में लगा रही होती हूँ, तो आप लोगों ने दोबारा नहीं करना। अब आप लोगों ने किरदार, इख्तियारात और फ़राइज़, अफादियत या फ़वाइद वट एवर कोई भी सवाल आ जाता है इन चारों से रिलेटेड, तो मैंने कल एक कॉमन हेडिंग्स लिखवाई थी, मुझे बार बार वो पेज ओपन करना पड़ता है फिर नोट्स का। आप लोगों की वजह से मुझे वो वापस पीछे जाना पड़ता है उसको देखने के लिए। अभी कोई मुझे व्हाट्सअप नहीं करेगा, कोई मुझे कहीं पर भी रब्ता नहीं करेगा। अभी सिर्फ लेक्चर पर ध्यान दें, क्योंकि मैं उसको सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने नोट्स ओपन किए हुए हैं मोबाइल पर। चले जी, इख्तियारात कल मैंने ना कॉमन हेडिंग में लिखवाई थी, इंतज़ामी इख्तियारात लिखवाया था, याद हो तो। अब इसके अंदर मेन जो लफ्ज़ हैं वो लिख लें, क्योंकि आप लोग कल मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इस इंतज़ामी इख्तियारात में हम क्या लिख सकते हैं, क्या कुछ लिख सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। आप लोगों ने हेडिंग्स की सूरत में लिख लेना या नंबरिंग की सूरत में इसको लिख सकते हैं पेपर में, ठीक है। इंतज़ामी इख्तियारात के बाद नंबर 1 वज़ीर आज़म की नामजदगी, ठीक है। अब आपने वजीर आजम की नामजदगी, जहां पर वजीर आजम होता है वहां पर आपने ये लिखना, क्योंकि बादशाह के साथ बरतानिया में वजीर आजम होता है, तो आप ये लिख सकते हैं, ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट इंग्लिश में बोलने का। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हमें करने लगे थे, इसमें सिलेक्शंस ऑफ पीएम की बात हो रही है, वजीर आजम की नामजदगी की बात हो रही है। बरतानिया में जो बादशाह है वो जो बरतानवी वजीर आजम है उसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन अगर बरतानवी वजीर आजम में आपने ये लाइन लिखनी है, तो आपने लिखना है कि बरतानवी वजीर आजम क्या करेगा, जो बाकी के जो छोटे बड़े दूसरे ओहदेदार हैं उनकी तकर्री करेगा। यानी कि आपने थोड़े से लफ्ज़ों की हेर फेर कर देनी है। अमेरिका के सदन के साथ वजीर आजम नहीं होता, तो आपने यहाँ पे बरतानवी अमेरिका का वजीर आजम नहीं लिखना, आपने यहाँ पे लिखना है कि ये बड़े जो अहदेदार हैं उनकी तकर्री करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल द सुपीरियर्स जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले से ये करता है। अच्छा जी, चीन का सदर भी यही काम करता है। उसके अलावा वजीर आजम को मशवरा देना और वार्निंग देना, एडवाइस एंड वार्निंग देना उसको, पीएम को। अब पीएम है, अब एक बादशाह तो वजीर आजम को दे रहा है एडवाइस, साथ ही वजीर आजम भी बादशाह को एडवाइस देता है। अमेरिका के जो सदर है उसको भी जो बादशाह वो मशवरा देता है, वो कौन देते हैं, वो जो उसके कैबिनेट के लोग होते हैं, जो कि सेनेट के लोग होते हैं, कांग्रेस के लोग होते हैं, दारुल अमरा होता है, दारुल अवाम होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, सेनेट है, कांग्रेस है। ये जो सारे हमने पढ़े हैं हर मुल्क के अलग अलग, वो सब अपने अपने बादशाह को, अपने अपने वजीर आजम को, अपने अपने सदर को ये सारा करना है आप लोगों ने, ठीक हो गया। जो यहाँ पे फजूल कमेंट करेगा मैं उसको अपने चैनल से निकाल दूंगी आज की रात, ओके हो गया। थर्ड नंबर पे लिखना है फौज के सरबराह होता है, एवरीवन फौज का सरबराह होता है। बादशाह भी फौज का सरबराह होता है अपने मुल्क में, अमेरिका का सदर भी फौज का सरबराह होता है, चीन का सदर भी फौज का सरबराह होता है, ठीक है। बरतानवी वजीर आजम नहीं होता। यहाँ पे कॉमन है हेडिंग्स में इसलिए लिखवा रही हूँ। सफारती नुमाइंदों की तकर्री, अच्छा बादशाह भी सफारती नुमाइंदों, यानी कि जो क्या कहते हैं सफारती नुमाइंदे, ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो कि फॉरेन सर्विस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वुज़रा, डिप्लोमेटिक्स जितने भी लोग होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स कर सकता है। ये बादशाह भी करता है, सदर अमेरिकी सदर भी करता है, चीन का सदर भी करता है, बरतानिया का वजीर आजम भी करता है। तो ये कॉमन सा है, तो आप लोग इंतज़ामी इख्तियारात में ये सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक हो गया।
इसके अलावा इलाने जंग। अब इलाने जंग कौन कौन कर सकता है? इलाने जंग कर सकता है बरतानिया का बादशाह भी कर सकता है, लेकिन अगर बादशाह की तबीयत खराब है या बादशाह की गैर मौजूदगी में बरतानवी वजीर आज़म भी कर सकता है। ठीक है, अमेरिका का सदर भी अपने मुल्क में ऐलान का जंग कर सकता है। इसके अलावा चीन का जो सदर है वो भी ये ऐलान जंग कर सकता है। ठीक हो गया, ये हमारे इंतज़ामी इख्तियारात बता रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के पावर्स बता रही हूँ इन सब लोगों की। ठीक हो गया। अब उसने कहा है कि जो तमाम मातहत ममालिक हैं या आसपास के ममालिक हैं जिनके साथ मुआहदे हुए हैं, जिनके पास एग्रीमेंट्स होते हैं, उन ममालिक के जो मामलात होते हैं उनको भी यही लोग पूरा करते हैं या देखते हैं या निपटाते हैं या उनकी ड्यूटीज़ को पूरा करते हैं, उन पे सिग्नेचर्स करते हैं, उनको फुलफ़िल करवाने में यही लोग सामने आते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो 4 लोग थे, हमने इंतज़ामी इख्तियारात पढ़े हैं इनके। आप इंतज़ामी इख्तियारात में नंबरिंग करके लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तो 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके हो गया, मारा हुआ है इंतज़ामी इख्तियारात। ठीक हो गया, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव। सेकंड नंबर पे हम कर रहे हैं, सेकंड नंबर पे कर रहे हैं पार्लियामेंट से मुतल्लिक इख्तियारात एंड पावर्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट। ठीक हो गया। अब इस पार्लियामेंट से रिगार्डिंग जितनी भी जो पार्लियामेंट से रिगार्डिंग जितनी भी पावर्स हैं उसके हवाले से ये बात हो रही है। अच्छा, नंबर 1 पर है किसी, अब ये 4 जो लोग मैंने बताए इन चारों के अंदर ये पैराग्राफ्स जो बताने लगी हूँ कॉमन्स हैं। ठीक हो गया, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं करनी। सिर्फ जहाँ पे बरतानवी वजीर आज़म का सवाल आ गया तो सिर्फ नाम चेंज करना है, पीएम का चेंज कर देंगे। बादशाह आ गया तो बादशाह का नाम लिखना शुरू कर देंगे। अमेरिका का सदर आ गया तो अमेरिका का सदर का सिर्फ हमने नाम चेंज करना है, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इजलास को बुलाना और मुलतवी करना। ठीक हो गया, यानी कि ये सारे लोग बरतानवी वज़ीर आज़म भी जब भी चाहे जिस मर्जी टाइम कभी भी किसी भी टाइम ये इजलास को बुलवा सकता है। ठीक हो गया, और कभी भी ये इसको ख़त्म कर सकता है। ओके, सेकंड नंबर पे ये इजलास को बुला भी सकता है और मुलतवी भी कर सकता है फर्स्ट टाइम पे, यानी कि ये पार्लियामेंट का जो इजलास होते हैं उनको ये बुलवाता है और उसको ख़त्म भी कर देते हैं। नंबर सेकंड इज पार्लियामेंट को तोड़कर नए इंतखाबात करवाते हैं। डिज़ोल्व पार्लियामेंट को डिज़ोल्व करवा सकते हैं ये चारों लोग। ठीक है, ये चारों लोग, यानी कि बरतानिया का बादशाह भी जब चाहे पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर सकता है, यानी कि उसको ख़त्म कर सकता है। एंड उसके अलावा या सेशन बुला सकते हैं, इजलास मतलब सेशन हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा अमेरिका का जो सदर है वो भी डिज़ोल्व पार्लियामेंट कर सकता है और बरतानिया का वज़ीर आज़म भी कर सकता है, पार्लियामेंट को तोड़कर नए इंतखाबात करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 3 है दस्तखत ज़रूर करता है। अब इसमें बरतानवी वज़ीर आज़म नहीं आ सकता, बाकी 3 जो लोग हैं, बरतानिया का बादशाह लाजमन जो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे उस पर सिग्नेचर करेगा, अमेरिका का सदर भी लाजमन सिग्नेचर करेगा, चाइना का जो सदर है वो भी लाजमन सिग्नेचर करेगा। और याद आ गया तुर्की का सदर, हम तुर्की भी साथ ही कर रहे हैं, और तुर्की का सदर भी, ये सारे जो हेड है ना, तुर्की का सदर और तुर्की का वजीर आज़म, तो ये तुर्की का सदर भी लाजमन इसके ऊपर सिग्नेचर करेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ रही है? साथ साथ समझ आ रही है तो डन डन ओके ओके करते जाएं ताकि मैं आगे साथ साथ चलती जाऊं। अच्छा जी, नंबर 4 पर है पार्लियामेंट के किसी भी मसवदे को मुस्तरद नहीं कर सकता। मसवदा क्या होता है? मसवदा यानी कि जो बिल बनता है। ठीक हो गया। अब मैं इसे इंग्लिश में बना रही नहीं हूँ, इंग्लिश में बता रही हूँ कि ही हैव नो पावर टू रिजेक्ट द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकता ये। ठीक हो गया, यानी कि ना तो बादशाह रिजेक्ट कर सकता है, मुस्तरद कर सकता है, ना अमेरिका का सदर कर सकता है, ना चीन का सदर कर सकता है, ना बरतानवी वजीर आज़म कर सकता है, ना तुर्की का सदर कर सकता है, ना तुर्की का वजीर आज़म कर सकता है। ठीक हो गया, कॉमन सी लाइन है, ये लाइन आप लिख लें कि पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को, मसवदे को ये लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। नंबर 5 पर है बादशाह वजीर आज़म को वज़रा के मशवरे
के बाद पार्लियामेंट से मुतल्लिका तमाम इख्तियारात हासिल कर सकता है। अब यहाँ पे बादशाह की लाइन मैंने लिखा हुआ है, बादशाह की जगह आपने सदर लिख लेना है, ठीक है। जहाँ पे अमेरिकी सदर आना है, अमेरिका के सदर के वजीर आजम होता नहीं है, तो इसलिए हमने अमेरिका में नहीं लिखनी है ये लाइन, हमने सिर्फ चीन, बरतानिया, तुर्की में लिखना है ये लाइन। बादशाह वजीर आजम और वज़रा के मशवरे के साथ पार्लियामेंट के तमाम इख्तियारात हासिल कर सकता है, यानी कि उसको तमाम पावर्स हासिल होती है पार्लियामेंट की। अमेरिका का जो सदर है वो भी अपने वज़रा के मशवरे से तमाम पार्लियामेंट का जो इख्तियारात है उसको हासिल कर सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे 5 पॉइंट मैंने इसमें बताए हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड। अच्छा जी, नंबर 6 पे ये ज़रूरी है, कॉमन सी एक सेंस है कि हर इजलास में, हर सेशन में बादशाह का होना ज़रूरी है, यानी कि मलका या बादशाह का होना ज़रूरी है। हर इजलास में अमेरिका के सदर का होना ज़रूरी है, हर इजलास में चीन के सदर का होना ज़रूरी है, हर इजलास में तुर्की के सदर का होना ज़रूरी है। अच्छा, जहाँ पे 2 लोग होंगे ना, तुर्की और सदर और वज़ीर आज़म, वहाँ पे किसी एक का होना ज़रूरी होगा, यानी कि अगर हेड मौजूद है, सदर मौजूद है तो सदर होगा, अगर सदर कहीं दौरे पे गया हुआ है तो उसकी जगह वज़ीर आज़म का वहाँ पे होना ज़रूरी होगा। ठीक है, जहाँ पे 2 लोगों की बात आ जाएगी, जहाँ पे सदर और वज़ीर आज़म है जिस मुल्क में, उधर वहाँ पे सदर का होना ज़रूरी होगा, और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म होगा या मलका होगी या एक बंदा होगा तो उसका लाजमन होना वहाँ पे ज़रूरी होगा। ठीक हो गया। नंबर 7 में इसी के अंदर लिखें, हंगामी सूरत हाल में यह हिदायत या कानून जारी कर सकता है, यानी कि लॉ बना सकता है इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी में ये क्या करेगा, नहीं कर सकता, जब बात कर दी है ना, मुस्तरद नहीं कर सकते किसी भी एक्ट को। बात खत्म हो गया, हमें अभी बिल की बात नहीं की ना, नए सवाल लेकर आ जाए कई बार फजूल में। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, हंगामी इन केस ऑफ इमरजेंसी ये कानून पास कर सकते हैं, लाज बना सकते हैं ये सारे लोग, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अदालती। कल कॉमन हेडिंग्स लिखवाई थी मैंने, अब इसके अंदर की मैं चीज़ें बता रही हूँ ताकि हमारा सवाल को लेंथ दिया जा सके, और इसमें फिर मैं बताऊंगी कि सवाल को कैसे घुमा फिरा के आप इस सवाल को किसी और जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं पहला सवाल थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ। ठीक है, अदालती इख्तियारात, यानी कि अदालत से रिलेटेड जितने भी इख्तियारात होंगे। नंबर 1 इज़ जजेस की तकर्री, वज़ीर आज़म के मशवरे के साथ सदर करेगा, वज़ीर आज़म के मशवरे के साथ बादशाह करेगा, और अमेरिका का सदर खुद मुख्तियार है तो इसलिए अमेरिका का सदर अपने आप ही इस जो सदर है उसको मुंतखब करेगा। ठीक हो गया, जजेस की तकर्री यानी कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस। ओके हो गया। सेकंड नंबर पे या माजूल या बरतरफ करना, यानी कि जो जजेस हैं उनको हटाने का, जिसको हम क्या कहते हैं, रिज़ाइन करना, तो रिज़ाइन तो हम खुद अपनी मर्ज़ी से कहते हैं ना, किसी को हटा देना ज़बरदस्ती, तो और ये सारे काम जो जजेस को हटाने का जो काम होता है वो भी ये लोग करते हैं ज़बरदस्ती। नंबर 3 है मुजरिमों को माफ़ी देना। मुजरिमों को माफ़ी देना यानी कि जो भी मुजरिम है उनको या तो आम माफ़ी दे सकते हैं या फिर उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं या उनकी वो सज़ा को ख़त्म करवा सकते हैं ये लोग। ठीक हो गया। इंग्लिश में साथ साथ थोड़ी थोड़ी बता दो मुझे ना, वो याद आ गया, बच्चा कह रहा है। इंग्लिश नहीं लिखी हुई इस सवाल में। अच्छा जी, सज़ा में तखफीफ करना, सज़ा में कमी करना, यानी कि उस सज़ा को कम कर सकते हैं, सज़ा को बढ़ा सकते हैं, सज़ाए मौत को मुलतवी कर सकते हैं उस दिन के लिए, यानी कि अगर आज किसी को सज़ाए मौत दी जा रही है तो ये सारे लोग कभी भी किसी भी वक्त हुक्मनामा जारी करके उसकी सज़ा को थोड़ी देर के लिए रुकवा सकते हैं। आम माफ़ी का डिक्लेयर कर सकते हैं, तमाम मुजरिमों को आम माफ़ी, यानी कि कहते हैं कि आज का जैसा खुशी का दिन है तो ये सबको, जिस दिन बादशाह की जो इसीलिए बुक उठाई थी लड़की मैंने आपके लिए, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं है। आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे कि जब बादशाह की जो बर्थडे वाला दिन होता है उस दिन तो सारी जेलें खाली हो जाती हैं, उस दिन आम माफ़ी होती है वहाँ पे बरतानिया में तो। अच्छा खैर, आम माफ़ी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, किसी को अगर इंग्लिश में आता हो तो थोड़ा बहुत ये बता दें, यहाँ पे मैसेजेस छोड़ दें। अच्छा जी, बात हो गई है यहाँ पे हमारी अदालत के लिहाज से, जुडिशरी पावर्स के हवाले से हम बात कर रहे थे, अदालती हवाले से हम बात कर रहे थे यहाँ पे।
ठीक हो गया। इसके अलावा आ जाते हैं मजहबी, यानी कि रिलीजियस पावर। मजहबी का मतलब होता है रिलीजियस पावर्स, इख्तियारात को करने लगे हम। इसके अंदर लिखना शुरू कर दें ताकि आप लोग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर आएँ। नंबर 1 पर ये अच्छा, मजहबी इख्तियारात में सिर्फ आपने एक लफ्ज़, एक चीज़ माइंड में रखनी है। अगर तुर्की का कमाल अतातुर्क आ जाता है तो आपने ये मजहब वाला उसमें नहीं लिखना, ठीक हो गया। क्योंकि हम हैं मुसलमान, तुर्की है मुस्लिम कंट्री और बाकी सारे गैर मुस्लिम है, तो बाकी तमाम कंट्रीज़ में ये चीज़ आएगी और मुस्लिम में नहीं आएगी, ठीक हो गया। नंबर 1 पे हम लिखेंगे कि ये ओए होए चर्च का सरबराह होता है। जो अमेरिका का जो सदर है वो भी वहाँ का जो बड़ा वो उनका जो इबादत गाह होती है चर्च वगैरह, उसका वो सरबराह होता है। इसी तरह बादशाह भी चर्च का सरबराह होता है। इसी तरह जो चाइना का वो है सदर है, वो भी वहाँ का जो उनकी जो मानने वाले जो इबादत गाह हैं उसका वो सरबराह होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे इबादत गाह का, ताकि कॉमन हो जाए लफ्ज़ चर्च को छोड़ के, यानी कि हेड ऑफ चर्च, ठीक हो गया। नंबर 2 पे लिखेंगे आर्च बिशपों और दीगर अयान की जो तकर्री होती है वो करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्च बिशप्स एंड चर्च डिग्निटरीज, हाँ, DIGNITARIES, ठीक है, डिग्निटरीज, वट एवर जो भी लफ्ज़ है ये। सॉरी अगर कोई यहाँ पे क्रिश्चियन बैठा हो तो सो सॉरी। अच्छा, नंबर 3 पर चर्च का इजलास बुलाने का इख्तियार इसके पास होता है। अच्छा, ये जो मजहबी वाला इख्तियारात है ना, मजहबी इख्तियार, आज आपने सिर्फ अमेरिका का सदर है उसमें लिख सकते हैं। अगर उसको नहीं लिखना तो सिर्फ ये इसको बरतानिया तक महदूद कर दो बस, इसको बाकियों में ना लेके जाओ। ये थोड़ा कंट्रोवर्सल होता है ना, जो हम जिसमें तनाज़ा होता है तो हम वो सवाल चीज़ लिखते ही नहीं। तो मजहबी को फ़िलहाल छोड़ दें। शख्सी इख्तियारात कर लेते हैं। पर्सनल इख्तियारात, पावर्स। शख्सी इख्तियारात का मतलब होता है पर्सनल, जो मुझे पावर्स मिली हुई हैं। नंबर 1, एक ये सारे जितने भी लोग हैं, अमेरिका का सदर है, बादशाह का वज़ीर आज़म है, बादशाह है, वज़ीर आज़म है, तुर्की का सदर है, चीन का जो सदर है, इन सब के पास एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं पर्सनल पावर, शख्सी पावर। इसके अंदर क्या होता है, किसी दूसरे मुल्क के अंदर से कोई उसको विजिट करने गया है वहाँ पर उसके मुल्क को, तो इसके लिए फ़र्ज़ होता है कि ये वहाँ से अपनी कुर्सी से उठकर उस जहाज़ तक जाएगा और उसको वेलकम करेगा। वेलकम टू वो क्या कहते हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स, ठीक हो गया। गैर मुल्की सफ़ीरों का ये इस्तकबाल करेगा। नंबर 2 पे ये करेगा काम, ये सारे लोग करेंगे स्पीकर का इंतखाब, यानी कि स्पीकर का, जो स्पीकर का अल्लाह भला करे, स्पीकर की अपॉइंटमेंट करेगा। स्पीकर का अपॉइंटमेंट इस तरह करेगा, मंजूरी देगा कि देखें बरतानिया में देखा जाए तो 2 ईमान है, ठीक है, अमेरिका में देखे जाए तो वहाँ पर भी कांग्रेस है, उधर उसका भी स्पीकर होता है, चाइना देखा जाए तो वहाँ का भी स्पीकर होता है, और तुर्की देखा जाए तो वहाँ का भी स्पीकर होता है। तो ये कॉमन सी लाइन है कि स्पीकर को वो इंतखाब करने के बाद मंजूरी देता है, अपॉइंटमेंट को उसको डन कर देता है। नंबर 3 पर तमाम वज़राए मुमलिकत की तकर्री ये लोग करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं तमाम वज़रा की, ठीक हो गया। यानी कि तमाम जितने भी वहाँ पर वज़ीर वगैरह होते हैं, हर तरह के वज़ीर, इत्तलात हो गया हमारा, जैसे कहते हैं पानी का हो गया, वाटर का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, हम जिसको कहते हैं महमूद था, पता नहीं कौन था, मैं तो कसमें गवर्नमेंट से अलग हुई हूँ। नंबर 6 पे है पार्टी लीडरों की कॉन्फ्रेंस तलब करना। जब चाहे, जब दिल चाहे, ये जो वो पार्टी होती है, पार्टी यानी कि पार्टी, ये वो वाली पार्टी नहीं है, सियासी पार्टी जिससे ये जीत कर आया होता है, ठीक है, ये जीती हुई अपनी जो पार्टी है उसके इजलास कभी भी ये बुलवा सकता है। नंबर 4 पे हमने मजहबी इख्तियारात यहाँ से निकाले हैं, हमने यहाँ पे ऐड किया है पर्सनल पावर्स को, ठीक हो गया, इख्तियारात को हमने इसमें ऐड किया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ये कॉमन सी हेडिंग्स हैं। ये कॉमन सी हेडिंग्स हैं। अगर इख्तियारात आ जाए, किरदार आ जाए, ड्यूटीज़ आ जाए,
लिख लें साथ साथ, इख्तियारात, ड्यूटीज, प्राइज एंड रोल ऑफ जैसे अभी आया हुआ था रोल ऑफ प्रेसिडेंट, रोल ऑफ प्रेसिडेंट आया हुआ था ना कल के क्लास में, तो वहाँ पर भी आपने यही सारी चीज़ें लिखनी है। एंड आ जाए बेनिफिट ऑफ बादशाहत मुनारके सिस्टम, तब भी आपने यही लिखना है। फवाइद यानी कि बेनिफिट आ जाए तब भी आपने यही सवाल का जवाब लिखना है। पावर्स आ जाए तब भी आपने यही लिखना है। ड्यूटीज़ आ जाए तब भी आपने लिखना है। रोल आ जाए तब भी आपने यही लिखना है। रोल ऑफ मोनार्की सिस्टम, रोल ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट, रोल ऑफ चाइना प्रेसिडेंट, रोल ऑफ बरतानवी ब्रिटिश पीएम, रोल ऑफ तुर्की सदर, वट एवर किसी का भी रोल आ जाए तब भी हमने यही सवाल लिखना है हर हाल में। मैम ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्रेसिडेंट होता ही नहीं है ना, प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं होता, वहाँ पे बादशाह होता है बरतानिया में, और उसके साथ उसका वजीर आजम होता है। लिख ले, कल मत भूल के आना, बरतानिया में बादशाह है टॉप पर, उसके बाद उसका वजीर आजम होता है। अमेरिका में सदर है अकेला, उसका कोई वजीर आजम नहीं है उधर, अकेला सदारती निज़ाम है उधर। तीसरे नंबर पे वहाँ पर बात करते हैं चाइना, चाइना का सदर भी अकेला है, इसका भी कोई वजीर आजम नहीं है, चाइना का अकेला वजीर, यहाँ पे भी सदारती है। नंबर 4 पे तुर्की है, तुर्की का सदर है, तुर्की का वजीर आजम है। ओके हो गया। स्टार्ट से आपने जो देखना है ना वो आपने रिपीट में देखना है बेटा, मैं नहीं कर सकती इसको। अच्छा जी, चलें जी, बात यहाँ पे हमारी खत्म हो गई है। पावर्स, ड्यूटीज एंड रोल ऑफ सारे लोगों के बारे में मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जो कॉमन सी एक लफ्ज आ रहा है बार बार हमारे पास, पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट, अच्छा हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है उसके दो ईवान है। चले चले लिखें, एक साइड पहली लाइन में लिख लें, पाकिस्तान पार्लियामेंट दो ईवान, ईवान बाला सेनेट, ईवान ज़ीरी कौमी असम्बली, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए फिर दूसरे मुल्कों की। फिर लिखे बरतानिया, बरतानिया में पार्लियामेंट है जी, ईवान बाला को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दारुल अमरा, हाउस ईवान ज़ीरी सेकंड ईवान हाउस, उसको कहते हैं दारुल अवाम, हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक हो गया, लिख लिए, लिखे लिखे साथ साथ लिखे। बरतानिया पहले हमने पाकिस्तान का लिखेंगे ताकि हमें पता चलेगा जब भी पार्लियामेंट बनती है तो उसके दो ईवान होते हैं, ईवान बाला यानी कि टॉप का, और ईवान ज़ीरी यानी कि नीचे वाला। ठीक हो गया। ईवान बाला को कहते हैं हम सेनेट कहते हैं, और सेकंड को हम कौमी असम्बली कहते हैं पाकिस्तान में। इसी तरह ब्रिटिश की बात कर ले, यूके की बात कर ले, वहाँ पे भी पार्लियामेंट है, वहाँ पे भी दो ईवान है, ईवान बाला, ईवान ज़ीरी। ईवान बाला है उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दारुल अमरा। ईवान ज़ीरी है उसको कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, अवाम, दारुल अवाम। ठीक हो गया। तीसरा अमेरिका, अमेरिका के अंदर भी कांग्रेस है। ठीक हो गया। वहाँ पे पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। हम यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं पार्लियामेंट, वहाँ पे पार्लियामेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कांग्रेस। वहाँ पर सिर्फ एक ही ईवान है उसका, उसको कहते हैं सेनेट। ठीक हो गया। उसका एक ही ईवान है, उसके दो ईवान नहीं है वहाँ पे अमेरिका के। हाँ दो है, सॉरी दो है, मैं भूल गई थी। कांग्रेस, हम जो पार्लियामेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका में, कांग्रेस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, उसका ईवान बाला है उसको सेनेट कहते हैं, और ईवान ज़ीरी है उसको हम कहते हैं ईवान नुमाइंदगान, द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इंग्लिश में कहेंगे द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ईवान नुमाइंदगान। बस आपने कि नाम याद कर लेने, बाकी मैं इसकी कॉमन हेडिंग्स ऐसी बता दूंगी कि कोई भी सवाल आएगा आपका वहाँ पे फिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अमेरिका के दो ईवान हो गए, कांग्रेस जो उसकी पार्लियामेंट है उसको हो गया। मैंने बताया है पाकिस्तान, मैंने बताया है बरतानिया, मैंने बताया है अमेरिका, और अब मैं बताने लगी हूँ चाइना। चाइना के भी होगा कोई ना कोई।
चाइना की जो पार्लियामेंट है उसको कहा जाता है चीनी अवामी कांग्रेस। लिखें, चीनी अवामी कांग्रेस। नुमाइंदगान, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो नुमाइंदगान है पार्लियामेंट के, दो जो ईवान होते हैं वो वहाँ पर, एक को सेनेट कहते हैं, एक को ईवान नुमाइंदगान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं अमेरिका में। ठीक है, चाइना है, चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना में जो कांग्रेस है उसको इंग्लिश उसमें उर्दू में कहा जाता है चीनी अवामी कांग्रेस। और यही नाम इस्तेमाल करना है, अवामी लफ्ज़ इस्तेमाल निकालना नहीं है। कभी लिख दे चीनी कांग्रेस, चीनी अवामी कांग्रेस, ये पूरा नाम लिखना है इसका। हाँ जी, बस इसका एक ही है, इसके अंदर कोई इसमें नहीं है, चीन के अंदर वो दो नहीं है, चीन का बस एक ही है, अवामी कांग्रेस। ठीक हो गया। इसके अलावा तुर्की का भी देख लेते हैं फिर, ताकि हम इसको वाइंड अप, और मैं इसके कॉमन चीज़ें बताना शुरू करूँ। ऐसे तो आता नहीं तुर्की का पार्लियामेंट या तुर्की का कोई ऐसी चीज़, लेकिन फिर भी बता दूं, बाद में आप लोगों ने सवाल करने हैं मिर्ज जी। नहीं है तुर्की का। अच्छा जी, बस यहाँ तक हो गया। देखो सवाल आ गया ना अलिशबा का, तुर्की का बता दें। अभी मैं तुर्की का ही देख रही थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा क्या तुर्की का करना होगा। लेकिन ये वही कौम है ना, जो ना बताया जाए वो पूछते हैं, और जो बता रही हूँ उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने तो कभी तुर्की नहीं किया था। अच्छा, तुर्की का गूगल नहीं मार सकते जल्दी से? हाँ जी, चाइना रिपब्लिकन कांग्रेस होगा बेटा। नहीं, चाइना का, तुर्की का मेरी बुक में नहीं लिखा हुआ। चले जी, बात कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं इस बात को, यहाँ पर बहस बात करते हैं, ख़त्म। अच्छा, सवाल क्या बन के आएंगे? सवाल आएंगे दारुल अमरा यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का पावर्स बताएं। आ जाएगा सवाल हाउस ऑफ कॉमन्स की तंजीम तश्कील। तंजीम और तश्कील का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन बताएं, यानी कि ये कैसे बनता है या कैसे बनी है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन बताएं। ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स से रिलेटेड ये सवाल आएगा। हाउस ऑफ कॉमन्स आ जाएगा, यानी कि दारुल अवाम का तंजीम और तश्कील आ जाएगी, या आ जाएगा दारुल अमरा यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसकी तंजीम तश्कील आ जाएगी, या आ जाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नुमाइंदगान है उसकी तंजीम व तश्कील या पावर्स आ जाएगी, या आ जाएगा सेनेट, सेनेट की तंजीम व तश्कील आ जाएगा। सवाल इस तरह के बन के आएंगे, कॉमन से सवाल। ठीक है, अब इनका जवाब एक ही है, अब इनका जवाब एक ही है। ठीक है, इनके जो इख्तियारात हैं, जो इनकी बातें हैं, जो इनकी चीज़ें हैं, वो सारी सेम है। ठीक है, वो मैं लिखवा देती हूँ ताकि फिर आप लोगों को। अच्छा, पार्लियामेंट यहाँ पे आप लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। पार्लियामेंट से मुराद वो जगह होती है जहाँ कुछ लोग मिलकर बैठते हैं, बैठकर गुफ्तगू करते हैं, या पार्लियामेंट मजलिस को कहा जाता है। सेशन जो हमारी बनती है, जो मुल्क के लिए कानून साजी करते हैं। अब पार्लियामेंट की डेफिनेशन ये होगी, कांग्रेस की भी यही हो जाएगी समथिंग, कि कांग्रेस वो मतलब वो है जो कि कानून साजी करती है मुल्क के लिए। ठीक हो गया। पार्लियामेंट चूँकि कानून साजी करती है, इसलिए इसको मकनन्ना कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव, LEGISLATIVE लेजिस्लेटिव। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है? अच्छा, बात करते हैं दो, यहाँ पर आप लोगों ने लिखे हैं, आप लोगों ने लिखा है जो है बरतानिया का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, दारुल अमरा है, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन्स ज़्यादा पावरफुल है, उसके सामने लिख लें मोर पावरफुल, यानी कि ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी तरह जो अमेरिका में जो कांग्रेस के अंदर सेनेट है वो ज़्यादा पावरफुल है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इतना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मैं बताती जाऊँगी।
अच्छा जी, बात कर लेते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दीवाने भाला। अच्छा, तो उसकी तंजीम के हवाले से बात करेंगे। हर मुल्क के अंदर ना तंजीम का मतलब क्या होता है कि बनाने का क्या होता है। दारुल अमरा की जो तंजीम है, दारुल अमरा है, दारुल अमरा में शाही खानदान आते हैं, जो मजहबी रहनुमा आते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, जागीरदार आते हैं, लॉर्ड आते हैं वहाँ के। और वहाँ पर क्या होता है कि ये लोग मिल के दारुल अमरा बनाते हैं। अगर यहाँ से कोई लोग मर जाते हैं तो ये फिर मुरवसी में चला जाता है। ये यहाँ पे बरतानिया में है थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों ने खुद ही थोड़ा सा कॉमन से हल्की हल्की सी डेफिनेशन थोड़ी सी हल्की फुल्की कर लो कि इसकी तंजीम में क्या आना है, उसकी तंजीम में क्या आना है, कि थोड़ा सा नंबरिंग का थोड़ा फ़र्क होता है ना, तादाद का, वो आप लोग थोड़ा सा कर लेना, ठीक हो गया। इसके अलावा क्या होता है, चलें जी, अब इसमें करते हैं इजलास। हर एक के अंदर सेकंड जो पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे इजलास। दारुल अमरा का इजलास, दारुल अवाम का इजलास, कांग्रेस का इजलास, सेनेट का इजलास, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदगान का मतलब इजलास। ये इजलास मतलब ये इजलास हमेशा जितने भी सारे लोग हैं, मुमालिक हैं, साल में सिर्फ एक ही बार इजलास बुलाते हैं, ठीक है, कॉमन सी लाइन है। साल में एक दफ़ा इजलास बुलाएंगे। उस इजलास में अभी हमने पीछे पढ़ा था, उस इजलास में अमेरिका का लिख रहे हैं तो अमेरिकी सदर का होना ज़रूरी है। उस इजलास में अगर बरतानिया का लिख रहे हैं तो बरतानी बादशाह का होना ज़रूरी है। उस इजलास में अगर तुर्की का लिख रहे हैं तो तुर्की का सदर का होना ज़रूरी है। उसी में लिख रहे हैं तो चाइना का लिख रहे हैं तो चाइना के सदर का होना ज़रूरी है। यानी कि इजलास के अंदर इन सब लोगों का होना ज़रूरी है। इजलास साल में एक दफ़ा बुलाया जाता है, ठीक हो गया। बच्चे, आप लोगों के मैं मैसेजेस पढ़ लूँ या मैं पढ़ा लूँ? आप लोगों ने तो ऐसे एक्सप्लेनेशंस कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। आप लोगों को आता है तो फिर ख़त्म कर देते हैं हम लोग, या मैं आप लोगों को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। सारे आप लोगों की सिर्फ मैसेजेस पढ़ने पे ध्यान लगा दे, टीचर को कोई ना सुने, मुझे कोई ना सुने, मैं जो यहाँ पे दम लगा रही हूँ। समझ ही नहीं आती, हाथ नहीं रुकते, उंगलियां नहीं कटती थोड़ी देर के लिए। ज्यादा आ रहा है ना तो ये पेन पकड़ ले, ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा आगे है ना, सारा दिन से, 3 दिनों से, महीनों से, तो या आप ना ऐसा करो कि ना लेक्चर छोड़ के ना आप चले जाओ, बंद कर दो थोड़ी देर के लिए। चले जी, इसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग कानून साजी करते हैं। इजलास साल में एक दफ़ा बुलाया जाता है और उस इजलास में कानून के हवाले से बातचीत होती है। अब आपने देखो कॉमन सी लाइन है कि आप लोगों ने, कॉमन सी लाइन है कि वो इजलास बुलाते हैं और नॉर्मल उस इजलास में कानून से मुतल्लिक बातें होती हैं और उसके अंदर तमाम अरकान की हाज़िरी ज़रूरी होती है। अटेंडेंस ऑफ तमाम पार्लियामेंट का जो इजलास है बुलाया जा रहा है, उसमें अरकान का, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनका होना बेहद ज़रूरी होता है, ठीक हो गया यहाँ तक। इसके अलावा तीसरी जो इसमें लिखेंगे उसमें हम कहते हैं मराआत। मराआत को इंग्लिश में हम कहते हैं इम्यूनिटीज़, IMMUNITIES, इम्यूनिटीज़ कहा जाता है। यानी कि वो तमाम चीज़ें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स को मिली होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में असम्बली में जाते हैं तो वहाँ का खाना अगर 500 रुपये है तो असम्बली में वहाँ पे आपको 10 रुपये का खाना मिल रहा होता है, उनको इतनी रियायत होती है, यानी कि वो जस्ट फॉर्मेलिटी में पैसे दे रहे होते हैं। चाय का कप उन्हें 2 रुपये में मिल रहा होता है, यहाँ 2 रुपये। ये ऑफिशियल्स को जो इम्यूनिटीज गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो कॉमन है सब मुमालिक में, जरा कॉमन से लिख लें। नंबर 1, इजलास के दौरान किसी भी रुकन को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तमाम इजलास, किसी भी कंट्री में कोई भी इजलास हो रहा है पार्लियामेंट से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो मेंबर है उसको ड्यूरिंग सेशन या ड्यूरिंग जो इजलास की जो कार्रवाई चल रही होती है उसके अंदर उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, नो अरेस्ट, ठीक है। अजान हो रही है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इजलास मतलब साल में एक दफ़ा बुलाया जाएगा और उस इजलास में कानून से रिलेटेड बातचीत होगी। ठीक हो गया। हमने इजलास का बताया था कि कितने साल में कितनी बार बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे थे इम्यूनिटीज़ के हवाले से कि ड्यूरिंग इजलास किसी के भी शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड उसमें लिखना है कि हर मेंबर को, जितना भी मेंबर है उसको वहाँ पर तकरीर करने की, स्पीच करने की आज़ादी होगी, लिबर्टी ऑफ स्पीच होगी उधर। ठीक हो गया। इजलास करी पार्लियामेंट के तमाम अरकान को सफ़र के खर्च और दीगर सहूलियात फ्राहम की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि अगर वो दूसरे शहर में है, किसी और जगह पे और इजलास हो रहा है, तो वहाँ से उस इजलास तक आने का जितना भी खर्चा होगा वो गवर्नमेंट उठाएगी और वो वहाँ पे पहुँचेगा। ठीक हो गया। इजलास, जितने भी इजलास हैं उनके जो स्पीकर की जो तनख्वाह होगी उसको, जो स्पीकर्स की जो तनख्वाहें होंगी उसको वज़ीर आज़म के बराबर रखा जाएगा, ताकि वो बदनवानी ना करे, यानी कि वो करप्शन ना करे और किसी के हक में ना जाए। तो इसलिए स्पीकर्स की जो सैलरी होती है वो हाई होती है, पीएम जितनी। अगर कोई इजलास में नहीं आना चाहता तो वो पहले नोटिस देगा और उसके बाद उसको अप्रूव करके उसकी गैर हाजिरी लगा दी जाएगी। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारी ये यानी कि अगर हम कहेंगे पहले तारुफ लिखेंगे, फिर पार्लियामेंट की तारीफ या कांग्रेस की तारीफ हो जाएगी, फिर उसके हम लिखेंगे कांग्रेस के दो हिस्से होते हैं, ईमान बाला, ईमान ज़ीरी, फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे इजलास का, पार्लियामेंट का इजलास, ठीक है, या दारुल अमरा का इजलास, या दारुल अमान का इजलास, या रिप्रेजेंटेटिव का इजलास, या सेनेट का इजलास, वट एवर। हमने सिर्फ लफ्ज़ों को हेर फेर उस वक्त करेंगे जो सवाल के सामने लिखा हुआ होगा। अगर सवाल सेनेट का आ जाएगा तो सारा सवाल सेनेट का बन जाएगा, सेम टू सेम, सिर्फ सेनेट का लफ्ज़ ऐड करेंगे, बाकी सेम हो जाएगा। सेनेट का इजलास, अगर सवाल आ जाता है दारुल अमरा का तो दारुल अमरा का इजलास हो जाएगा। यानी कि यहाँ समझ आ गया ना कि लफ्ज़ों को कैसे हेर फेर करनी है। फिर हम लिखेंगे अरकान को मर्रात, इम्यूनिटीज़, यानी कि इम्यूनिटीज़ जो दी जाती है उन मेंबर्स को, उसके हवाले से जो मैंने अभी बताई है वो सारी। ठीक हो गया। इसके बाद जो इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करेंगे वो लिखेंगे पावर्स, इख्तियारात। और सेनेट की पावर्स आ जाएगी तब भी सेनेट की पावर्स लिखेंगे, और आ जाता है दारुल अमरा की पावर्स तब भी दारुल अमरा की पावर्स लिखेंगे, सिर्फ लफ्ज़ घुमा देंगे दारुल अमरा। सेनेट की जगह दारुल अमरा, दारुल अमरा की जगह दारुल अमाम, दारुल अमाम की जगह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जगह कांग्रेस, वट एवर। सिर्फ हमने लफ्ज़ घुमाने हैं, मेन चीज़ यही है। ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा जी, इसके अंदर वही तमाम इख्तियारात लिखेंगे, कानून साजी के इख्तियारात हैं, ठीक है, उसके बाद दारुल अमरा के इख्तियारात हैं, फिर दारुल अमरा के कह रही सॉरी अदालती इख्तियारात हैं, फिर अरकान से रिलेटेड जितने भी इख्तियारात होते हैं वो एक दूसरे के काम में मदाखलत नहीं करते। ठीक है, ये जो जितने भी मैंने अभी कल जो कॉमन हेडिंग्स लिखवाई हैं वो सारी कॉमन हेडिंग्स इसके अंदर लिखी जा सकती हैं इनके पावर्स में। ठीक हो गया। पावर्स का सिर्फ एक ही सवाल पेपर में आएगा, चाहे वो सदर के किरदार में आ जाएगा तब सदर वाले को थोड़ा सा हम एलोब्रेट करके लिख देंगे, लेकिन अगर दारुल अमरा आ जाएगा तो हम उसकी मेन हेडिंग्स लिख देंगे, इंतजामी इख्तियारात, मजहबी इख्तियारात, शख्सी इख्तियारात, इस तरह की हेडिंग्स मेन दे के अंदर से वही सारी चीज़ें हम लिख देंगे इसकी। ठीक हो गया। हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं कि देखो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी कंट्री के हमारे, वो इसमें हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। ठीक हो गया। यानी कि अब आप देखें कि कितने सवाल आप लोगों के कवर हो गए हैं।
अब हम कर लेते हैं सियासी जमातों वाला सवाल, क्योंकि ये सवाल हो सकता है कि सुबह आ जाए, फिर उसके बाद हम गैस की तरफ चले जाएंगे। पहले हम सियासी जमातें देख लेते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करवा देती हूँ पूरा का पूरा सवाल विद हेडिंग्स एंड विद थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशंस, ताकि आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी का जो सुबह सवाल आ जाए, यूके की पॉलिटिकल पार्टीज़, तो फिर आप लोगों को वो सवाल आता हो। नंबर 1 पर तारुफ लिखेंगे, ठीक है। किसी भी मुल्क, अच्छा मैं कहीं से भी नहीं देख रही, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, तो फिर उसमें मत कहना कि मिस रिपीट करें। किसी भी मुल्क के नज़्म नस्क को चलाने के लिए मुल्क में आला हकाम के साथ साथ मुल्क में सियासी पार्टियों का होना बेहद ज़रूरी होता है। किसी मुल्क में दो सियासी पार्टियां होती हैं, तो किसी में लातदाद होती है, जो कि मुल्क के अच्छे और बुरे में मुल्क का साथ देती हैं। क्या लाइन थी? अच्छा, साथ देती हैं। खैर छोड़ें इस बात को। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखेंगे सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ के डेफिनेशन लिखेंगे। नंबर 3 पर लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की इकसाम लिखेंगे। अब इस इकसाम में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की इकसाम लिख सकते हैं इसके अंदर? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की इकसाम हाँ जी लिख सकते हैं। अगर आपने लिखनी है बरतानिया में लिखनी है, तो बरतानिया में 3 इकसाम है, लिबरल, कंजर्वेटिव और लेबर। ठीक है, ये 3 वहाँ की बरतानिया के हैं, क्योंकि बरतानिया का हम सवाल कर रहे हैं, तो बरतानिया के सियासी पार्टी की इकसाम हम 3 लिखेंगे वहाँ पर। ठीक हो गया। उसके बाद लिखेंगे सियासी पार्टियों का किरदार। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी। अच्छा, खुसूसियात लिखेंगे बरतानवी सियासी जमातों की खुसूसियात। ठीक है, हाँ जी, ये सवाल भी कर लेते हैं। मारिया सब्र करो। नंबर 1 पर लिखेंगे मजबूत तंजीम। नंबर 2 पर लिखेंगे यानी कि मजबूत होते हैं वो लोग, आला मरकजियत होती है, उनके सेंटर बहुत अच्छा होता है, वो अपने लीडर की बात को सुनते हैं। नंबर 3 पर लिखेंगे पार्टी के फैसलों का एहतराम करते हैं, हर मेंबर पार्टी के फैसलों का एहतराम करेगा। नंबर 4 पर लिखेंगे नज़्म ज़ब्त, यानी कि उनके अंदर डिसिप्लिन पाया जाता है। नंबर 5 पर है मुसलसल सरगर्म अमल, यानी कि वो प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं। नंबर 6 पर है बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक, यानी कि उनके अंदर क्या पाया जाता है, उनके अंदर यकजहती पाई जाती है, उनके अंदर मुनज़्ज़म जो एक वो इत्तेहाद होता है वो पाया जाता है। नंबर 7 पर सिविल मुलाजमीन की जमाती सियासत से अलहदगी, जो सिविल मुलाजमीन होते हैं वो सियासी जमातों से अलग रहते हैं। नंबर 8 पर है मुतबादल हुकूमत और मजबूत हज़्ब इख्तिलाफ। एक तो वो पार्टी होगी ना जो कि इक़्तिदार बना लेगी, दूसरी वो होगी जो हज़्ब इख्तिलाफ होगी, तो हज़्ब इख्तिलाफ होगा वो बहुत मजबूत होंगे। नंबर 9 पर लिखेंगे फिशारी ग्रोह की असरअंदाजी, प्रेशर ग्रुप जो बनते हैं उनकी जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन सियासी पार्टीज़ में। नंबर 10 पर है सरमायादाराना निज़ाम और इज्तमाआत की हमायत। सरमायादाराना यानी कि कैपिटलिज्म की ये फेवर करते हैं बरतानिया के अंदर। ठीक हो गया। ये बरतानिया की सियासी जमातों की मैं खुसूसियात बता रही थी। ये सिंपल सा सवाल है, कल अगर ये अकेला आ जाता है तो हम इसको कर लेंगे। मैंने कहीं आंसर नहीं लिखे हुए, इसलिए जो आंसर मैं बता रही हूँ लिख लें। मैं इसको कहीं पर भी इसको सेंड नहीं करने वाली, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैंने तो जैसे एक हल्का सा स्केच बना रखा था कि मैंने क्या क्या पढ़ाना है। इसके अलावा मैंने आज कुछ भी नहीं, मतलब ये कौन है कि मिस इसको कॉपी पेस्ट करके बता दो या हमें सेंड कर दो, तो सॉरी। लेक्चर देने का मतलब यही है कि आप अपने हाथ से चीज़ों को लिखेंगे। रिपीट में देख लेना बेटा। मेन सवाल करें पहले,
फिर हम गैस पेपर की तरफ जाते हैं। ठीक हो गया। रिपीट में आप बेटा लेक्चर देखेंगे। चलो जी, गैस पेपर ओपन कर लेते हैं। फिर गैस पेपर के लिहाज से मैं इस सवाल को करवा लूँगी। पहले कल वाले पेपर देख लेते हैं, गैस पेपर। ठीक है, फिर मैं थोड़े से बताऊंगी और चीज़ें। पहले मैं वो वाला करवा रही हूँ जो हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, अमेरिकी सेनेट की तंजीम और तश्कील और इख्तियारात और फ़राइज़। अब देखो, उसने कहा है अमेरिकी सेनेट की तंजीम और तश्कील और इख्तियारात और फ़राइज़। तंजीम और तश्कील में सेनेट लिखेंगे। ठीक है, उसका इजलास लिखेंगे, उसका इजलास का कोरम वगैरह सारी चीज़ें लिखेंगे, और उसके बाद बताएंगे उसके इख्तियारात और फ़राइज़, वही सारी चीज़ें। ठीक है, जो अभी बताया है। हाँ जी, खुद भी कुछ ही लिख दो। सवाल आ जाता है, अमेरिकी सेनेट दुनिया का ताकतवर ईवान बाला है। यानी कि स्टेटमेंट दे दी ना ताकतवर है, तो इसमें पावर्स लिखनी है। समझ जाओ कि जब ईवान बाला उसने ताकतवर कह दिया तो इसमें हमने पावर्स लिखनी है। ठीक हो गया। यानी कि ये सवाल अब हमें आ गया है। ओके करो, डन करो जल्दी जल्दी। अमेरिकी सेनेट डन हो गया हमारा, जो मैंने अभी को बताया है जिस तरीके से पावर्स जो मैंने बताई हैं वो पावर्स इसमें लिखी जाएंगी अब। ठीक हो गया। अमेरिकी सेनेट डन। अमेरिकी सेनेट की तंजीम और तश्कील जिसने जहाँ से याद किया ना वो वहाँ से लिख लेना, चाहे नोट से, चाहे बुक से, चाहे जहाँ मर्जी से, चाहे मेरे ये वाले कॉमन हेडिंग्स कर लो, वट जो मर्जी कर लो। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा सवाल इसके अंदर लिखा हुआ है, तीसरा सवाल उसमें अलग से लिखे हुए हैं। असल में पता मैं बताऊँ क्या उन्होंने किया हुआ है, जो 1 और 2 लिखा हुआ है ना उसने ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब है उसने उसमें से एक सवाल देना है। ठीक हो गया। अब उसने आगे 3 सवाल लिखे हुए ना, उस 3 में से एक सवाल लाजमन आएगा, उसने ये बात की हुई है। यानी कि उसकी मर्जी होगी कि हो सकता है उसने तीसरा नंबर का सवाल डाल दिया हो। तो इसमें पहला लिखा हुआ अमेरिकी सियासी निज़ाम की नुमाया खसूसियात। चले जी, सियासी निज़ाम ये लिख लें एक तरफ, 1 मिनट इसको हम एंड में करेंगे। सियासी निज़ाम अमेरिका का, उसने कहा अमेरिका के सियासी निज़ाम की खसूसियात, ये कॉमन हेडिंग्स लिखवा दूंगे ताकि फिट हो सके। इसके बाद उसने सवाल किया है बरतानवी अमेरिकी सियासी निज़ाम में सदर का किरदार। अब सदर का किरदार हमने जो पहला जो आते ही सवाल किया था, इंतज़ामी, पार्लियामेंट, अदालती, मजहबी, शख्सी इख्तियारात, ये जितना भी मैंने करवाया ये उसका किरदार था मुल्क के अंदर, यानी कि उसकी पावर्स, उसके हवाले से हमने यहाँ पे इख्तियारात की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल कर देंगे किरदार का, बाकी सारी चीज़ें वो सेम हो जाएंगी। ठीक हो गया। अमेरिका का किरदार, सदर का किरदार हमें आ गया है सवाल। अब तीसरे नंबर का जो सवाल है, अमेरिकी सिस्टम में एहतिसाब व तवाज़न का, ये लिख लेती हूँ मैं, इसको हम कर लेंगे का निज़ाम। एक ये सवाल हमने करना है। ओके हो गया। अब उसने कहा कि इन 3 सवालों में से कल एक सवाल हो सकता है। अब इन 3 सवालों में से अगर एहतिसाब व तवाज़ुन का सवाल आ जाएगा तो देखो ना, नीचे जाके पढ़ते हैं तो सियासी निज़ाम उसने चाइना का भी डाला हुआ है। अब सियासी निज़ाम वो तीनों का तो नहीं देगा ना, वो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं ना, थोड़ी सी अक्ल लगा लो। अब उसने अगला जो बात की है, अगला जो सेशन बना रखा है उसमें कहा है कि बरतानवी काबीना ने पार्लियामेंट की बालादस्ती की जगह ले ली है। काबीना की आमरीत का इसमें आंसर आएगा। आपने इसमें लिखना है काबीना की आमरीत, काबीना की सारी पावर्स लिखनी है, वो सारी पावर्स लिखनी है जो मैंने अभी करवाई है, इंतज़ामी पावर्स, अदालती पावर्स, या जितने भी जो पावर्स थी वो सारी पावर्स इसमें आएगी काबीना की। ठीक हो गया। अच्छा, उसने कहा बरतानवी सियासी निज़ाम की खुसूसियत। देखो अब अमेरिका वाले में भी उसने अमेरिकी सियासी निज़ाम डाल रखा, उसने बरतानिया में भी डाला हुआ है। अब वो पागल तो नहीं है ना कि वो अमेरिका का सियासी निज़ाम भी डाल देगा और बरतानिया का भी डालेगा। तो सवालों को समझने की यहाँ पे ज़रूरत थी, सब लोगों ने रात से चीखें मार रखी थी। तो यहाँ पे बरतानवी सियासी निज़ाम की खुसूसियत, यानी कि कोई एक आ सकता है। अच्छा, अब खसूसियत वाला हो गया, अमेरिकी और बरतानवी सियासी जमाती निज़ाम की खसूसियत और उनका मवाजना। अब उसने एक नया सवाल दोनों को मर्ज करके बता दिया है कि अमेरिका का सियासी जमाती निज़ाम और सियासी निज़ाम एक ही है। सवाल घुमा दिया है मवाजने में। ठीक है।
अमेरिका का भी डाल दिया सियासी निज़ाम और बरतानिया का भी सियासी निज़ाम डाल दिया, यानी कि उनने पहले दोनों जो सेशन थे उनके दोनों सवाल को मर्ज करके एक नया सवाल बना दिया है। ओके हो गए यहाँ तक? अब इन सवाल को हम सियासी जमाती निज़ाम या सियासी निज़ाम को हम पढ़ लेंगे। अब तीसरा जो उसने चौथा खाना जो बना रखा उसमें लिखा हुआ है चीन में आईनी इर्तिका। ये पढ़ने की ज़रूरत है, आईनी इर्तिका, क्योंकि ये कल आ जाएगा आईनी इर्तिका, क्योंकि चीन का सियासी निज़ाम उसने फिर डाल दिया है। तो इसका मतलब है चीन का सियासी निज़ाम, अब चीन का सिर्फ एक ही सवाल आना है, तो अगर उसने इर्तिका वाला डाल दिया तो सियासी निज़ाम तो नहीं आएगा ना। तो उसने देखो ना, अमेरिका का सियासी निज़ाम और उसकी खुसूसियत, बरतानिया का सियासी निज़ाम उसकी खुसूसियत, अमेरिका और बरतानिया सियासी निज़ाम की खुसूसियत और उसका मुवाजना। देखो उसने 3 सवाल ये का बना दिए, चौथा सवाल उसने चाइना का सियासी निज़ाम का बना दिया। यानी कि देखो ना कितना ज़्यादा उसने हमें इस चीज़ को बता दिया कि ये जो 4 सवाल मैं दे रहा हूँ उसमें से एक सवाल आएगा। हो सकता है वो बरतानिया का बना के दे दे, हो सकता है वो अमेरिका का बना के दे, हो सकता है वो दोनों का मुवाजना दे दे, हो सकता है वो चाइना का दे दे। तो हमारे लिए ये सिर्फ सियासी निज़ाम को समझना बहुत ज़रूरी है। कॉमन हेडिंग्स बता दूंगी, वो हर एक में फिट हो जाएगी, नाम चेंज कर देंगे। उसने दूसरा डाल दिया है चीन की स्टेट कौंसल, स्टेट कौंसल के इख्तियारात और फ़राइज़। अच्छा, स्टेट कौंसल के इख्तियारात और फ़राइज़ आ रहे हैं ना, तो अगर किसी के इख्तियारात और फ़राइज़ का सवाल पेपर में ना आए और स्टेट कौंसल के आ जाए ना, तो ये जितने भी इख्तियारात मैं कल से और आज मैं बता रही हूँ ना, ये सारे के सारे इख्तियारात वहाँ लिख कर आ जाना। सिर्फ और सिर्फ हम नाम चेंज करेंगे, लफ्ज़ों की हेर फेर करेंगे, पेपर में सवाल यही है। समझ में आ गया पेपर क्या है? पेपर कुछ भी नहीं है, पेपर में सिर्फ उसने आप लोगों को घुमा दिया है, सवालों को वही है। आप लोगों को मैंने जो कॉमन हेडिंग्स सुबह से लेके करीब 7:30 बजे से लेके जो अभी तक मैं बता रही हूँ, वो सारी की सारी इन तमाम सवालों में फिट हो जाएगी या नहीं होगी, अभी ओके करके कहेंगे तो ठीक है, नहीं कहेंगे तो मैं इसको 2 सवाल हैं, आईनी इर्तिका, स्टेट कौंसल वाला और सियासी निज़ाम वाला, एहतसाब और तवाज़न का। ये जो 4 सवाल हैं काबीना की आमरीत वाला, ये तो हमने कल भी कर लिया था, ठीक है। और इसके जो काबीना की आमरीत में सारे पावर्स लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम इंग्लिश वाले में। ज़रा जल्दी जल्दी मुझे यस के डन करके दोगे, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम वाले पे चली जाती हूँ। फिर मैं इंग्लिश मीडियम वाला समझा देती हूँ, ताकि अगर इंग्लिश मीडियम वाले में से कोई सवाल उठेगा तो हमें वो आता होगा। कोई मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है, चीज़ें समझ में आ गई है, कल का पेपर समझ में आ गया, सिर्फ हमने पेपर को समझना है, लफ्ज़ों को घुमाना है बस, और कुछ भी नहीं करना। जितने भी हमने हेडिंग्स अभी तक की है ना, वो सारी हेडिंग्स हमने हर सवाल में एडजस्ट मार के आनी है, कोई सवाल हम छोड़ के नहीं आएंगे, सारा का सारा सेम टू सेम लिख कर आएंगे। कर लेते हैं चाइना का आईनी इर्तिका करते हैं, 4 सवाल मैंने कहा है ना कि हम करते हैं, अभी सब्र नहीं होता। बाकी पिछले वाला बताओ, चीन का समझाती हूँ, सब्र। चलें जी, इंग्लिश मीडियम प्लीज, इंग्लिश मीडियम। पहले नंबर पे लिखा हुआ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सवाल हो जाएगा ये। प्रेसिडेंट पावर्स ऑफ जो अमेरिका का जो सदर है उसके इख्तियारात, ये हो जाएगा, यस करे पहला सवाल। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कल हो जाएगा ये सवाल, अगर पेपर में आता है तो अमेरिका के सदर के इख्तियारात हो जाएगा, हो जाएगा। 5 यस आ गए ना तो मुझे पता चल जाएगा इन्हें, जो ये 90 100 200 बंदा सुन रहा है ना इस वक्त, जो मेरे पास काउंटिंग आ रही है कि इतने लोग ऑनलाइन बैठे हैं, तो मुझे पता फिर सबके हो जाएंगे। नंबर 2 पे उसने सवाल लिखा हुआ कांग्रेस या सेनेट, कांग्रेस या सेनेट, उसके पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। उसने कहा कांग्रेस या सेनेट के इख्तियारात या उसके फ़राइज़ या उसका किरदार, ये हो जाएगा सवाल जो अभी मैंने करवाया। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 करके डन करो ना, यस 2 यस, ताकि मुझे पता चले 1 पे यस बोले जा रहे हो, 2 पे यस नहीं बोल रहे। चले 2 यस हो गया। नंबर 3 पर है, उसने कहा हाउस ऑफ कॉमन्स, दारुल अवाम, इससे सिंपल एक लफ्ज़ लिख दिया तो ये सवाल बन के आएगा हाउस ऑफ कॉमन्स की पावर्स, दारुल अवाम की इख्तियारात, हो जाएगा नंबर 3 सवाल।
तीसरा हो जाएगा दारुल अवाम के इख्तियारात। 3 यस, ओके 3 यस हो गया, यानी कि पेपर हमें आ गया है, 50% पेपर हमें आ गया है। पॉलिटिकल पार्टीज इन यूके, नंबर 4 पॉलिटिकल पार्टीज इन यूके हो जाएगा। 4 डेफिनेशन लिखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज की 3 इकसाम है, कंजर्वेटिव, लिबरल और लेबर। इसके अलावा इनकी खुसूसियत है, ठीक है। खुसूसियत में मुनज़्ज़म पार्टी है, आइन है, इसमें से बहुत अच्छे सियासतदान है, ये वो ये वो ये वो, ठीक हो गया। चार हो गया डन, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 4 सवाल डन हो गए। तो इसका मतलब है सुबह पेपर हो जाएगा। 4 मुझे ये पता है कि ये 4 आएंगे। अमेरिका का सदर आ जाएगा, ठीक है, उसके इख्तियारात आ गए, तो उसका मुआवजा भी अगर आ गया, तो अगर बरतानवी बादशाह तो उसकी अफादियत आ जाएगी, तो ये भी हो जाएगा। दारुल अवाम भी हो जाएगा, दारुल अमरा भी हो जाएगा, सेनेट भी हो जाएगा, कांग्रेस भी कल हो जाएगा, मुझे पता है कि कल को हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज इन यूके ये आ जाएगा, तो कल ये सवाल हो जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन आईनी इर्तिका देखना है बस हमने चाइना का, ये हम देख लेते हैं क्योंकि ये इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। मुस्तफ़ा कमाल आइडियोलॉजी, इसकी मैं बता देती हूँ मुस्तफ़ा कमाल को दोबारा से, क्योंकि ये एक ही सवाल है और ये आ जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का सवाल मैं बता देती हूँ कॉमन सी। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें क्या नहीं समझ आ रहा मैडम आमना साहिबा? सबको समझ आ रहा है, तुम लोगों को तुम्हें समझ नहीं आ रहा। शुरू से सुन लेना, सारा समझ आ जाएगा। और तुर्की के फौज का किरदार, हम तुर्की के 2 सवाल देख लेते हैं, चाइना के 2 सवाल देख लेते हैं। स्टेट काउंसिल के पावर्स है वो वही वाली है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि स्टेट काउंसिल में कोई अलग से तो पावर नहीं है। हाँ जी, वही क्वेश्चन बता दूँ जो कल पेपर में आना है। मुझे तो अल्लाह ताला ने ना, अल्लाह माफ़ करे, वही नाजिल फरमाई है ना, और मुझे अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो मुस्तकबिल नज़र आने लग गया है, मुझे तो सितारों का इल्म है, मुझे तो सामने वो, मैंने कौन सी फिल्म थी ऋतिक रोशन की, जिसके अंदर उसके सामने वो 15 मिनट पहले का सारा व्यू देख लेता है, तो मैंने तो 24 घंटे पहले का व्यू देखा हुआ है कि कल के पेपर में क्या होना है ना। शर्म आनी चाहिए, जो बता रही हूँ ना उस पर फोकस करो, कॉमन हेडिंग्स पे, और ये सारा पेपर हो जाएगा कल। ताहिरा कहेगी कि ले मिस कहाँ फंस गई, मिस की एनर्जी लेवल कम ही नहीं होती बेचारी। ये कितना, ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल है इस बच्ची ने ज्वाइन किया है, तो ये मेरे क्या थी अच्छा चलो ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा देती हूँ जो सब में फिट हो जाएगा, ठीक हो गया। पॉलिटिकल सिस्टम पहले करेंगे क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम सियासी निज़ाम अमेरिका का भी है, बरतानिया का भी है, चीन का भी है, और सियासी जमाती निज़ाम के दरमियान में खसूसियत का मुवाजना भी है। तो हम क्या करेंगे, हम सियासी निज़ाम पहले कर लेते हैं ताकि हमारी जो कॉमन हेडिंग्स हैं वो इकट्ठी सेट हो जाएँ। अच्छा, कल मुझसे पूछ रहे थे मिस क्या नाम, सियासी जमाती निज़ाम का हमने नाम लेना है। ओ अकल के अंधो, ओ बेवकूफ़ो, ओ नलायको, ओ क्या कहूँ, ओ क्या कहूँ, ओ क्या कहूँ, अकल गिट्टों में आई हुई कौम। सुन लो मेरी बात, सिर्फ सवाल पढ़ना है, सवाल के मुताबिक ही पेपर में लिख के आना है। सवाल में सेनेट हो, दारुल अवाम नहीं लिख के आ जाना। बेवकूफ़ों, मैं पहले बता रही हूँ, कल भी मुझसे, कल रात हो गई मेरा सर खाते हुए, ये बात याद आ गई मुझे। सियासी निज़ाम का उसने नाम लिया है ना, तो हम सियासी निज़ाम सियासी निज़ाम सियासी निज़ाम पूरे पेपर में लिखेंगे, ना कि हम आइन लिखेंगे, ठीक है। ये देखें, कॉमन हेडिंग्स बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हम कॉमन हेडिंग्स को सवाल के अंदर फिट करेंगे। सेनेट का नाम आएगा तो हम सेनेट 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 सेनेट, कंजूस है ना। अच्छा, तो दारुल अमरा आएगा तो हम दारुल अमरा पूरे सवाल में लिखेंगे, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ
सवाल पढ़ के सवाल के जो लफ्ज़ हैं वो उठाने हैं, बाकी सारे सवाल को जवाब को हमने अपने मुताबिक बनाना है। ठीक हो गया। अब ये जो सियासी निज़ाम है इसके अंदर सारे आइन की खुसूसियत वाला जवाब आएगा। अमेरिका का जो आइन है उसकी जो खुसूसियत है वो सारी सियासी निज़ाम की खुसूसियत में आएगा। सिर्फ लफ्ज़ हटाना आइन का, उसकी जगह हमने लिखना है सियासी निज़ाम। यानी कि इसके अंदर है तहरीरी आइन, तो हम इसके अंदर लिखेंगे तहरीरी आइन, लेकिन हम लिखेंगे कि अमेरिका के सियासी निज़ाम में बाकायदा एक तहरीरी आइन मौजूद है। बस बात ख़त्म। दूसरे नंबर पे है मुख्तसर तरीन आइन। अमेरिका के सियासी निज़ाम में मुख्तसर तरीन आइन है जो कि दुनिया का सबसे मुख्तसर है। हमने तो अपने तरीके लाइन सेट कर ली है ना, सियासी निज़ाम का लाइन लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ हमने आइन वाले सवाल को फिट करना है क्योंकि आइन वाला सवाल ही सियासी निज़ाम है। ठीक है। सियासी निज़ाम होता क्या है, सारी चीज़ों को मिलाकर एक निज़ाम बनता है, तो उसके अंदर आइन भी है। आइन के अंदर देखो उसने कहा कि आला तरीन कानून इसके अंदर है अमेरिका के अंदर, तो हम लिखेंगे कि अमेरिका के सियासी निज़ाम में आला तरीन कानून है, पावरफुल लाज वहाँ पर मौजूद हैं। जमहूरी, अमेरिका की जो रियासत है वो जमहूरी है, डेमोक्रेसी वहाँ पे पाई जाती है, तो हम लिखेंगे कि अमेरिका के सियासी निज़ाम जमहूरी है। वहाँ पर लोग अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करके अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं। बात ये समझ आई है या रिपीट करूँ? समझ आई है? सियासी निज़ाम को आइन के जो सवाल है उसके साथ किस तरह रिलेट करेंगे। ये मुझे कितना चीखना पड़ रहा है, अल्लाह माफ़ करे, मेरी आवाज़ कैसे सुनाई देती होगी, कानों के पर्दे फट रहे होंगे जिन्होंने हैंड फ्री लगा रखी होगी। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, कौन सी डेफिनेशन इकरा? शदीद तरीन भूख लगी हुई है, आटा गूंद के मैंने कहा पहले मैं पढ़ा लूँ, ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए और मेरे ऊपर सारी आवाम मुसल्लत हो जाए मैसेजेस से, इसलिए मैं पढ़ाने बैठ गई। अब ये सवाल दोबारा तो ना कराऊँ, हो जाएगा कि जो अमेरिका का आइन है उसके सारे के सारे जो हेडिंग्स हैं वो हमने सियासी निज़ाम में लिखनी है। चाइना के जो आइन की हेडिंग्स हैं वो सारी के हमने सारी चाइना के सियासी निज़ाम में लिखनी है। पॉलिटिकल सिस्टम की जो डेफिनेशन है बेटा गूगल मार लो, क्या हो गया है। इससे छोटी छोटी चीज़ें की डेफिनेशंस के लिए मतलब मुझे मतलब पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन गूगल मार लो। पॉलिटिकल सिस्टम की सियासी निज़ाम की जो डेफिनेशन है ना वो गूगल करो। यहाँ पे आप लिखेंगे अदलिया, मकनन्ना और इंतज़ामिया। यहाँ पर यानी कि किसी भी मुल्क के अंदर ये तीन शोबे पाए जाते हैं। अदलिया अदालत यानी कि फ़ैसले करती है, मकनन्ना कानून बनाता है, इंतज़ामिया कानून नाफिज करती है। लेजिस्लेटिव चेक एंड बैलेंस वाला चुप करके सुन लो, ये चेक एंड बैलेंस से रिलेटेड ही है। चेक एंड बैलेंस में हमने चेक एंड बैलेंस का बाद में कराऊंगी, अभी सियासी निज़ाम चलने दो। ठीक है। इंतज़ामिया और मकनन्ना, अच्छा ठीक हो गया। बुनियादी हकूक़ पाए जाते हैं सारे ममालिक में, उनके अवाम को बुनियादी हकूक़ बेसिक्स राइट्स दिए गए हैं। ठीक है। आपने सियासी निज़ाम के अंदर बेसिक्स राइट्स को अलग अलग करके भी लिखना चाहते हैं तो उसके 5-6 बेसिक्स राइट्स बना लेंगे। मतलब मजहबी आज़ादी है, स्पीच की आज़ादी है, लिविंग की आज़ादी है, प्रोफेशन की आज़ादी है, शादी करने की आज़ादी है, अब्बा मेरी शादी करवा दो है, शादी करने की आज़ादी है, जानो माल की आज़ादी है, यानी कि तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उनको। ठीक हो गया। तो इस तरह के जितने भी राइट्स हैं आप लोग इसमें लिख सकते हैं। चलो जी, यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि सियासी निज़ाम में हमने क्या लिखना है। सियासी निज़ाम, पॉलिटिकल सिस्टम डन, लिखो PS डन।
पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम। अमेरिका के सियासी निज़ाम में हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताओ, अमेरिका के सियासी निज़ाम में हम क्या लिखेंगे? मैं किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देख रही, मैं साथ साथ डिलीट मारूंगी। मैं किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं देखूंगी, जो मर्जी करते रहो, मैं साथ डिलीट मारूंगी सब। ओके, डन हो गया। चलें जी, अगला सवाल करते हैं, एहतिसाब और तवाज़ुन का निज़ाम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और ये पेपर में आया भी हुआ है और ये पेपर में बार बार आ भी रहा है। मैंने कहा था तकसीम इख्तियारात वाला वो सवाल पढ़ लेना जाके पार्ट 1 की बुक से, लेकिन मजाल है कि किसी बंदे ने वहाँ जाके पढ़ लिया हो बस। चले जी, खैर मैं इतना ही कर सकती हूँ। तारुफ में लिखेंगे, रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका का दस्तूर नज़रिया एहतिसाब और तवाज़ुन के तहत वज़ा किया गया है। हुकूमत के 3 शोबे इंतज़ामिया, मकनना और अदलिया अपने अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए एक दूसरे का एहतिसाब कर सकते हैं ताकि इख्तियारात में तवाज़ुन बरकरार रहे। ये तो नोट्स में भी मौजूद है सवाल, नोट्स में है ना। अभी इस लड़की ने मुझे फाइल बना के भेजी है जिसने मुझसे डांट खाई होगी। इसका नाम क्या है? मारिया। एक है तैयबा। मारिया ने बना के भेजी है, मारिया ने। गूगल। हाँ जी, सवाल है पेपर में हमारे पास। अमेरिकी हुकूमत में पहला लिखेंगे, अमेरिकी हुकूमत में तवाज़ुन एहतिसाब का निज़ाम। ए, सदर का कांग्रेस पर असर। बी, कांग्रेस का सदर पर असर। नंबर 2 पे लिखेंगे सदर का कांग्रेस पर असर। ए, कांग्रेस का खुसूसी इजलास बुलाने का इख्तियार। बी, इजलास मुलतवी करने का इख्तियार। सी, हक़ इस्तदराज इस्तेमाल करने का इख्तियार। डी, मीज़ानिया तैयार करने का इख्तियार। ई, जुराइम की सज़ा मुअत्तल या माफ़ करने के इख्तियार। और एफ़, इंतज़ामी कानून साजी का इख्तियार। देखो वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, एफ जी, जी, अहम अहदेदारों पर तकर्री करने का इख्तियार। नंबर 3 पर है कांग्रेस का सदर पर इख्तियार। ए, सदर को माजूल करने का, यानी कि कांग्रेस और सदर के जो आपस में जो एक दूसरे के ऊपर जो पावर्स हैं वो इसमें लिखनी है। सदर क्या कर सकता है कांग्रेस का, वो हमने बताना है। कांग्रेस सदर का क्या कर सकती है, हमने वो बताना है, ठीक है। अमेरिका के सिदारती निज़ाम में सदर को बहुत ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं, मगर उसके मुकाबले में कांग्रेस और अदलिया भी ना सिर्फ बाइख्तियार है बल्कि आज़ादी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने की अहलियत रखते हैं। इसी तरह अमेरिका में हुकूमत के 3 शोबे इंतज़ामिया, एग्जेक्टिव, मकनना लेजिस्लेटिव, अदलिया, जुडिशरी एक दूसरे से आज़ाद हैं। अमेरिका के आइन साजों ने रिकावट और तवाज़ुन यानी कि चेक एंड बैलेंस के निज़ाम से तीनों शोबों को एक दूसरे का मुहतसब बना दिया है और कोई भी शोबा किसी भी वक्त अपनी मनमानी नहीं कर सकता। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पे हो गया चेक एंड बैलेंस का, ये जवाब है। ठीक हो गया, चेक एंड बैलेंस का हमारा जवाब हो गया है। कांग्रेस का हमने लिखना है सदर पे, सदर का कांग्रेस पे लिखना है। ये यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया है। जो मेन चीज़ें हैं ना हमें वो कर लेने दें ताकि हमारा जो टाइम है और जो एनर्जी है वो सही काम पे लगे।
चाइना की स्टेट कौंसिल के इख्तियारात करवाने लगी हूँ। मैंने ना चेक एंड बैलेंस के 2 सवाल इसके अंदर लिखे हुए नोट्स के अंदर। आपने क्या करना है, दोनों में से कोई जो अच्छे से याद होता हो दोनों को मर्ज करके लिख लो। दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, जो मर्जी कर लो, कोई मसला नहीं है, दोनों कर लो। अच्छा जी, चीन के स्टेट काउंसिल के इख्तियारात में नंबर 1 पे है। असल में ना आज मैंने ना तबीयत मेरी पता क्यों ख़राब हो रही, मैं ना परफ्यूम लगाती नहीं हूँ, और मैंने ना परफ्यूम से ना मुझे ना एलर्जी है, मेरे ना सर में शदीद तरीन दर्द हो जाता है। तो मैं गई थी एकेडमी, ठीक हो गया, एकेडमी गई तो वहाँ पे ना उन्होंने कर दिया स्प्रे, हर तरह के जितनी मर्जी स्प्रे हो ना, मतलब एयर फ्रेशनर ये वो मेरे सर में वो दर्द हो जाता है शदीद। तो उन्होंने वो कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो स्प्रे आसपास हुआ उसकी वजह से मेरे शदीद सर में दर्द हो गया। फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ताकि कल आप लोगों का पेपर अच्छा हो जाए। चेक एंड बैलेंस ओके हो गया। चेक एंड बैलेंस की हेडिंग स्क्रीन शॉट कर दूँ, हरूफ उर्दू, अच्छा ओके। कदर फिर भी ना करना, सारी चीज़ें भी व्हाट्सअप कर दूंगी ना, कदर फिर भी नहीं होगी मेरी। अच्छा, स्टेट कौंसिल के फ़राइज़ और इख्तियारात करने हैं। नंबर 1 पर लिखेंगे रियासती कौंसिल, स्टेट कौंसिल, उर्दू में इसको कहते हैं रियासती कौंसिल। अच्छा, नंबर 2 पर लिखेंगे रियासती कौंसिल की तश्कील, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट कौंसिल। नंबर 3 पर लिखेंगे मियाद, यानी कि उसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टेट कौंसिल, मियाद ऑफ। अच्छा, उसने एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ मियाद, इस सवाल को ना अच्छा बनाने के लिए आपने ना लफ्ज़ को बार बार इस्तेमाल करना है। रियासती कौंसिल की तश्कील, रियासती कौंसिल की मियाद, रियासती कौंसिल का इजलास, ठीक है, सेशन ऑफ स्टेट कौंसिल। नंबर 5 पे लिखेंगे स्टेट काउंसिल के इख्तियारात और फ़राइज़। आईनी इर्तका कर लेते हैं, सब्र कर लो। ए, हाँ जी, नोट्स वाला ही पढ़ के सुना रही हूँ। ए, वजारत कौमी दिफा, यानी कि वो वजारत कौमी दिफा, उसके पास इख्तियारात होते हैं, वो ये काम कर सकती है। शहरी अमूर, जितने भी शहरी अमूर हैं वो उनको देखभाल कर सकती है। इसमें बहुत कम लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। मुल्क का नज़्म नस्क चलाने के लिए इंतज़ामी इक़दाम करना, इंतज़ामी ज़ाब्ते और कायदे पास करना, दस्तूर और कवानीन के मुताबिक इंतज़ामी मसलों के बारे में फ़ैसला करना, अवामी कांग्रेस या स्टैंडिंग कमेटी के सामने अपनी तजावीज़ पेश करना, वजारतों और कमिश्नरों के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारी को मुतय्यन करना, मुल्क में मुख्तलिफ़ सतहों पर नज़्म नस्क की रहनुमाई करना और उनकी पूरी निगरानी करना, कौमी मुआशी समाजी तरक्की के लिए मनसूबा और कौमी बजट तैयार करना, शहरी और देही तरक्की की कोशिश करना और मुआशी अमूर का इंतज़ाम करना, तालीम, साइंस, कल्चर, सेहत आमा, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के अमूर में रहनुमाई करना और उनके इंतज़ाम करना, मुल्की मसाइल, सलामती, तहफ़्फ़ुज़ आमा, अदालती निज़ाम के बारे में हिदायतें देना और उन अमूर का इंतज़ाम करना और मुतल्लिक़ा अमूर की देखभाल करना, दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना और सुलहनामे और मुआहदे करना, कौमी दिफा का इंतज़ाम करना और उनके बारे में हिदायतें देना। अच्छा जी, कौमियों के अमूर का इंतज़ाम करना, उसके बारे में हर किस्म की हिदायतें देना, ये स्टेट कौंसिल के इख्तियारात बताने लग रही हूँ मैं। वजारतों और कमिश्नरों के गलत अहकाम, हिदायतों, फैसलों और ज़ाब्तों को बदलना और मनसूख करना, नज़्म ओ नस्क चलाने के लिए अफसरों का तकर्री करना और उनको मासूल करना, तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करना और अवामी कांग्रेस और इसकी स्टैंडिंग कमेटी तफवीज़ करना। तो ये जितने भी इख्तियारात बताए हैं और जितने भी आपकी किताब में हैं, जितने भी आपके नोट्स में हैं, ये सारे के सारे आप लोगों ने क्या करने हैं बच्चों, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से करना है। स्टैंडिंग कमेटी चाइना की स्टेट काउंसिल कर रही थी, चाइना के स्टेट काउंसिल के हमने कर लिया है। अब चाइना का इर्तिका कर लेते हैं, आईनी इर्तिका, जिसके बारे में आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे हो।
अच्छा जी, इर्तिका से मुराद ये होता है कि उसकी पस मंज़र क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। हमने इसमें वो लिखना है। स्टेट काउंसिल के नोट्स में है, स्टेट काउंसिल के नोट्स में। अमेरिका और सियासी निज़ाम में, अच्छा ये आ गया है मेरे पास, ठीक है। मैं बताती हूँ जमाती निज़ाम वाला, सियासी निज़ाम का मुवाजना, ठीक हो गया। चीन के सियासी निज़ाम, ठीक हो गया। अच्छा, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही अभी जल्दी जल्दी लिख के बताओ। और ये मुझे बताओ कि सारे सवाल डन हो गए हैं, सारे लिख लिए हैं। और मुझे ये बताएं कि कौन कौन इस वक्त प्रेजेंट है, कौन कौन इस वक्त देख रहा है, क्योंकि और अच्छा, मैं सवाल पढ़ती जाऊंगी, देखते जाना कि डन हो गए ये सवाल, हमें आते हैं या नहीं आते हैं। अमेरिका के सियासी निज़ाम में सदर का किरदार, डन। अमेरिकी सेनेट के इख्तियारात, डन। ये हम लिख लोगे ना, मैं बार बार पढ़ के सुना। बरतानिया के सियासी निज़ाम में बादशाहत की अफादियत, डन। बरतानवी सियासी जमात की खसूसियात, डन। मुस्तफ़ा कमाल वाले को ठीक है। स्टेट कौंसल वाला, स्टेट कौंसल की मुद्दत क्या है, 5 में है, और इसके अरकान की तादाद है, उसके इख्तियारात, कवायद और ज़वाबित, मुख्तलिफ शोबों का इंतज़ाम करना, दफ़ाई इख्तियारात, दीगर अख्तियार। ठीक है, स्टेट कौंसल वाला मैंने करवा दिया अभी। बरतानवी पीएम के इख्तियारात हो जाएंगे। अमेरिका के सियासी निज़ाम में सदर का किरदार की वजाहत करें, ये हो जाएगा हमारा, डन। सियासी इख्तियारात, तकर्री के इख्तियारात, खारजा इख्तियारात, माली इख्तियारात, कानून साजी के इख्तियारात, दफाई इख्तियारात, इंतज़ामी इख्तियारात, ये सारे मैं बता चुकी हूँ, ठीक हो गया, डन हो गया। अच्छा, सवाल अगर आता है फॉर एग्जाम्पल अमेरिकी सेनेट के दुनिया का सबसे ताकतवर ईमान बाला है, ये भी डन हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमें इख्तियारात लिखने हैं सेनेट के। अमेरिका के सियासी निज़ाम में अमेरिकी सदर का किरदार, ये भी डन। बरतानवी सियासी निज़ाम रिवाजात पर मबनी है, इसके आप मुत्तफिक हैं, यस। आपने यहाँ लिखना है कि जी हाँ, ये हम इससे मुत्तफिक हैं क्योंकि ये रिवाजात पर है। इसके अंदर हमने क्या करना, आइन के जो माखिज थे ना, इसके अंदर वो लिखने हैं। नंबर 1 पर रस्म व रिवाज, नंबर 2 पे अदालती इंसाफ, नंबर 3 पे आइनी दस्तावेज ज़ात, नंबर 4 पर पार्लियामेंट से मुतल्लिक कानून, नंबर 5 पर अवामी। जो उसके माखिज है ना, वो हमने इसके अंदर लिखने हैं। अच्छा, चले जी, सवाल नोट कर लें। बड़ा ही खूबसूरत तरीके से उसने लिखा हुआ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने इतना अच्छा लिखा हुआ होगा इस बुक में। अब ये मत कहना कि मिश दे दो, मिश कॉपी बना के दे दो, मिश वीडियो बना के दे दो।
चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीन में आइनी तरक्की के मुख्तलिफ अदवार हैं, जिसकी इब्तिदा 1949 में हुई। जब 1949 में कम्युनिस्ट कायम हुई तो माओ ज़ेतुंग ने मुल्क के लिए आइन वाज़े किया, जिसकी खसूसियत ये हैं। नंबर 1, मुल्क का नाम। आइनी इर्तिका लिख रहे हैं जी, आइनी इर्तिका कर रहे हैं, जल्दी देख लो। मुल्क का नाम अवामी जमहूरिया चीन रखा गया क्योंकि इस मुल्क में अवाम का मेहनत कुश किसान और मजदूर तबका शामिल है। ठीक है। इंतज़ाम, नंबर 2 पे हेडिंग देंगे इंतज़ाम व इन्सराम, यानी कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो करना। इस आइन में कहा गया है कि इंतज़ाम व इन्सराम के 3/3 निज़ाम नाफिज किया जाएगा। 1/3 अरकान इंतज़ाम व इन्सराम के फ़राइज़ अंजाम देगा, तो बाकी 2/3 इंतज़ामिया की मदद करेंगे, यानी कि 3 हिस्से। इन अवामी कौंसल, यानी कि स्टेट कौंसल वाली जो थी। इसके अलावा आइन में एक अहम किरदार अदा करने वाली मरकज़ अवामी कौंसल तश्कील की गई, जिसके मुनज़्ज़ल अरकान और फ़राइज़ होंगे। वज़ीर आज़म कौंसल बराए इंतज़ाम 2। इसके अंदर हम लिखेंगे ये आइन इतना मौसर ना था, तो इस दौर में कोई आइन मुरत्तिब ना हुआ, इसलिए इसका पहला जो आइन बना वो 1954 में बना। 1954 का जो आइन है उसके अंदर लिखेंगे माओ ज़ेतुंग की ज़ेर सदारत एक आइन मुरत्तब किया गया, जिसमें 33 अरकान शामिल थे। 2 मसवदात आइन के लिए मुरत्तब हुए, जिसमें तीसरा मसवदा तैयार हुआ। उसे सितंबर 1954 को अवामी कांग्रेस ने मंजूर कर लिया और 21 बरस तक ये चीन में नाफिज रहा। ये आइन 106 दिफात पर मुश्तमिल है। 1954 के आइन के खसूसियात बताने लगी हूँ। अवामी इख्तियारात, 2 स्टेट कौंसल, 3 कानून साज असम्बली, 4 अवामी कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट, 5 बुनियादी हकूक़। बुनियादी हकूक़ में लिखेंगे सब कौमें बराबर है, तालीम हासिल करने का हक़, मजहबी आज़ादी, सकाफ़ती आज़ादी, ज़ाती जायदाद का हक़, तहरीर व तकरीर की आज़ादी और शादी करने की आज़ादी। ये चाइना का था। ठीक हो गया। ये आइन अपनी नुमाया खसूसियत की वजह से 21 साल तक नाफिज रहा। उसके बाद चाइना के अंदर दूसरा आइन आया, उसको कहते हैं 1975 का आइन। ठीक है। 1975 के आइन में है जी, 1975 में मुल्क के लिए एक नए आइन की मंजूरी दी गई। इस आइन की नुमाया तब्दीली सरमायादारी का इश्तराकियत में बदल देना है। इस वजह से आइन में सदर का ओहदा ख़त्म कर दिया गया था। कार्ल मार्क्स, लेनिन और माओ ज़ेतुंग के नज़रियात का प्रचार किया गया। सरमायादारी की तमाम दिफात को ख़त्म कर दिया गया। ये आइन 15 आर्टिकल्स यानी कि दिफात पर मुश्तमिल है, जिसमें रियासती ढांचे, शहरी के हकूक़, कौमी तराने, कौमी झंडे की वजाहत की गई है। ये आइन एक लचकदार आइन था। ये एक तवील अफ्तिताहिया पर मुश्तमिल था। मैं कहीं से नहीं, मैं कुछ नहीं सेंड करने लगी। इसके अलावा नेशनल पीपल्स कांग्रेस 5 साल में एक ताकतवर इदारा कायम किया गया। ये नए कानून बनाने, आइन में तरमीम करने, कौमी बजट तैयार करने के अलावा वज़ीर आज़म और स्टेट कौंसल के अरकान को मुंतखब करती थी। दफ़ा 18 के तहत मजलिस कायम की गई, जो इजलास मुनक्किद करने, सफ़ीरों का खैर मकदम करने, दूसरे मुल्कों में भेजने और कानून की तशरीह करने, मुआहदे करने और तनसीख करने के इख्तियारात रखती थी। इसके अलावा स्टेट कौंसल कायम की गई, जो मुआशी, इंतज़ामी, मुल्की मामलात को चलाती थी और उसके सरबराह वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म और दूसरे वज़ीर आज़म होते हैं। मैंने आउटलाइन नहीं लिखी हुई। इस आइन में मुल्क को 23,348 कमेटियों में तकसीम किया गया। ये कम्यून, अच्छा एक कम्यून सिस्टम है ना, कम्यून वहाँ पे ना हमारा जो कहा जाता है ना मकामी हुकूमतें, वहाँ पे उनको कम्यून कहा जाता है। हम कहते हैं ना मकामी, लोकल, वहाँ पे उनको कम्यून कहा जाता है, कम्यून। ठीक है। 1978 एक हमने आइन किया है, 1954 का आइन इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, उसके अंदर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1975 का आइन, फिर लिखेंगे 1978 का आइन, 1978 का, यानी कि 3 साल बाद का।
5 मार्च 1978 को कौमी अवामी कांग्रेस ने चीन के लिए तीसरे आइन की मंजूरी दे दी। 3 साल के बाद मुल्क के लिए एक नया आइन बना दिया गया, जिसमें चीन को जदीद सनती, ज़राई और इश्तराकियत के हामिल मुल्क बनाने का तहिया किया गया। इस आइन में कुछ बुनियादी हकूक़ जैसे निजी जायदाद के हक को ख़त्म कर दिया गया। कम्यून यानी कि मकामियों को ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए। इसमें दरअसल है कि मुल्क की दफ़ा का बंदोबस्त करना, मुल्क का इंतज़ाम चलाना, मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की, बजट की तैयारी, मुआहिदों की मंजूरी, मुआहिदों की मनसूखी, ये सारा सबसे बड़ा इदारा बना दिया गया, जिसको हम स्टेट कौंसल का इख्तियारात कहते हैं। ये वो इख्तियारात थे। देखा जाए तो ये आइन सिर्फ 4 साल के लिए नाफिज रहा, ठीक है। इसके बाद एक नया आइन मुरतब कर लिया गया, जिसको कहते हैं अगला आइन, चौथा आइन जो क्या है 1982 का आइन। चीन के आइनी इर्तिका 1982 तक है, क्योंकि अब तक 1982 का आइन ही नाफिज है। यह आइन 4 दिसंबर 1982 को कौमी अवामी कांग्रेस ने मंजूर किया था। इस आइन में इतनी ज़्यादा तब्दीली रोनुमा नहीं हुई। इसमें सदर का ओहदा बहाल किया गया और यह आइन 140 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। अच्छा जी, इस आइन की खसूसियत है कि ये तहरीर करदा है, इस्तवारी है, इख्तियारात का मंबा इसमें आवाम को दिया गया है, सोशलिस्ट रियासत इसको करार दे दी है, ओहदा सदारत को बहाल कर दिया गया है, नायब सदर की तकर्री हो गई है, इंतज़ामी इदारा रियासती कौंसल को करार दिया, जिसका सरबराह वज़ीर आज़म होगा। अफवाज इसमें आ गई। अच्छा, अफवाज का इदारा बना दिया, कानून साज इदारा बना दिया। इसमें बुनियादी हकूक़ दिए गए। इसमें बुनियादी हकूक़ दिए गए स्पीच, लिबर्टी ऑफ स्पीच, इंतखाबात में हिस्सा लेने की आज़ादी, मजहबी आज़ादी, चादर और चारदीवारी की आज़ादी, पेशे की प्रोफेशन की आज़ादी, शख्सी आज़ादी, तालीम हासिल करने की आज़ादी, औरत और मर्दों के बराबर हकूक़, जायदाद रखने की आज़ादी, माजूरी की सूरत में मदद करने का हक। इसमें शहरियों के फ़राइज़ भी लिख दिए गए कि कौमी इत्तेहाद को फ़रोग़ देंगे, मुल्क के दिफा के लिए हर कुर्बानी देंगे, टैक्स अदा करेंगे, कानून है बदतमीज़ गिरी ना, सारा पानी पानी हो जाएगा। टैक्स अदा करेंगे, कानून की पाबंदी करेंगे, मुल्क की सलामती और मफाद को पेश नज़र रखेंगे। यानी कि हमने आइनी इर्तिका में पहले दिन से लेके और आज तक का सारा लिख कर आना है। इसके अंदर आइनी इर्तिका का लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है, मौज़े तंग वाला लिखेंगे 1949 में, उसके बाद 1944 में लिखेंगे, 1975 का लिखेंगे, 1978 का आइन लिखेंगे और लास्ट 4 जो आइन है 1982 ये लिखेंगे। ये आइनी इर्तिका था हमारा जो सबसे ज़्यादा था। हाँ जी, आइन 1982 का आइन, उसका सियासी निज़ाम भी होगा। पानी भी गर्म हो गया। हाँ जी, बोलें अब। सबके मैं बाद में सुनूंगी बातें, पहले मैं ना थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ। मैं मतलब 1 साल के बाद मुझे इतना बोलना पड़ा है। हमने आईनी इर्तिका कर लिया है, चीन का आईनी इर्तिका डन हो गया, चीन का कॉन्स्टिट्यूशन डन। नहीं, अकेला 1982 नहीं लिख सकते। आईनी इर्तिका का मतलब होता है बेसिक पीछे से बताना सारी चीज़ें। तो हमने इसके चारों आइन्स के हवाले से सारा लिखना है। एक आइन नहीं लिख के आएंगे, सारे लिख कर आएंगे। नो 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 डन, नो डन, नो डन। मुझे पता है अब आप लोग कहोगे मिस इसकी पीडीएफ बना के हमें शेयर कर दो, फिर डन हो जाएगा, है ना। ज़रा लिखो यही लाइन, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। अभी मैं पीडीएफ डिक्लेयर कर दूं, अभी डन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, अच्छा। ये जो स्ट्रगलिंग लाइफ है ना, हम उसको निकाल ही देते हैं, कुछ उसकी ज़्यादा ही बातें हैं। हम इतनी लंबी लाइन पे नहीं आते ना। आप बेटा चाहो आप बुक से पढ़ो, नोट से पढ़ो। अच्छा, तीका क्या कह रही है।
सारे सवाल समझ में आ गए। अब हमें एक सवाल मुझे लग रहा था थोड़ा सा बताने का, मैंने उसको पेज को टर्न भी किया था, मुझे लग रहा है कि मुझे वो बताना चाहिए। और कौन सा सवाल समझ में नहीं आया? जितने सवाल हो गए हैं वो डन कर दो, जो सवाल रह गया जो समझ में नहीं आ रहा वो मुझे बता दो। नहीं नहीं, लेंथ ही नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ें लिख देना ना। तुम कौन सा पूरी के पूरी फिलॉसफी लिख कर आओगे? बस इतना लिख देना जितना हो जाए। जी सवाल था हमारे पास, अमेरिकी सियासी जमाती निज़ाम के नुमाया खुदुखाल लिखे नेज़ इसका मुवाजना बरतानवी सियासी जमाती निज़ाम से करें। अच्छा जी, दो जमाती निज़ाम, अच्छा जमाती निज़ाम और सियासी निज़ाम थोड़ा अलग है, मुझे ये समझ आ रहा था, तो इसलिए मैं आखिरी ये लास्ट जो है ना जमाती निज़ाम वाला वो एक्सप्लेन करने लगूंगी। चेक एंड बैलेंस वाला स्क्रीनशॉट, चेक एंड बैलेंस भाई मेरे नोट्स में है, मैं इसको दोबारा नहीं बता सकती। आईनी इर्तका नहीं समझ में आएगा मुझे पता। इस तरह अमेरिकी सियासी जमाती निज़ाम के नुमाया खाल, चीन के सियासी निज़ाम में सारा वही लिखेंगे जो हमारा था। ठीक हो गया, सारा पेपर डन हो गया। बरतानिया के सियासी जमातें, बार बार मेरे सामने बरतानिया के सियासी जमातें आ रहा है, कसमें सुबह पेपर में आ ही ना जाए। प्रेसिडेंट का इंतखाब, प्रेसिडेंट का इंतखाब हमने कल किया था मेरे बच्चे, ध्यान से कल किया था, डिटेल में किया था हमने सना। कोई बात नहीं, रात तक समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दूँ? अच्छा मैम, चाइना के सियासी निज़ाम की खसूसियत और सियासी निज़ाम एक ही है। हाँ जी, एक ही है। प्रेसिडेंट का इंतखाब, प्रेसिडेंट का इंतखाब मैं कल करवा चुकी हूँ सना। अच्छा जल्दी तुर्की का सवाल सवाल है जो कि मुस्तफ़ा कमाल वाला करवा देती हूँ लास्ट। मिस पीडीएफ कर दें? नो मैम, सारे डन नहीं। मुस्तफ़ा कमाल, आई एम आल्सो फील टायर्ड बिकॉज कि मैं बैठा बैठा थक गया। मुस्तफ़ा कमाल तो बहुत आसान है, कल भी करवाया था। चीन का इर्तिका बता दिया सना, आंखें कान खोल के ना सुना करो। बरतानवी वज़ीर आज़म सियासी जमात फिर मेरे सामने आ गया। तुर्की की तारीखी और नज़रियाती बुनियादें, कमाल अतातुर्क पस मंज़र में लिखेंगे। कमाल अतातुर्क करवाने लगी हूँ मैं। कमाल अतातुर्क पस मंज़र में लिखेंगे। खुलफात उस्मानिया की खात्मे की वजह से अतातुर्क के मकासद, पर्दे का खात्मा, औरत और मर्द बराबर, इस्लाहात के मकासद, असरात, खिलाफत का खात्मा, जंग अज़ीम अव्वल, शेखुल इस्लाम अहदा ख़त्म कर दिया, अज़ान तुर्की में शुरू, तुर्की ज़ुबान में शुरू करवा दी थी, हफ्तावार छुट्टी जुम्मे की जगह इतवार कर दी थी उसने, मसाजिद का खात्मा कर दिया था उसने, मसाजिद के माहौल में आलात और मौसीकी म्यूज़ियम रख दिया था, तिलावत कुरान पाक पर पाबंदी लगा दी थी, मजहबी लिबास पर उसने पाबंदी लगा दी थी, पर्दे का खात्मा कर दिया, औरतों को हकूक़ दे दिया, क्लब उसने मखलूक बना दिए, टोपी पहनना, तुर्की टोपी पहनना लाजमी करार दे दिया, म्यूज़िक और थिएटर उसने बना दिए, अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दे दिया, ज़ुबान में इस्लाहात की कि अरबी और फ़ारसी ज़ुबान निकाल दी। मुस्तफ़ा कमाल ख़त्म। यहाँ तक मैं ख़त्म, है ना।
मेरे को तख्त ला रही है, तख्त ला रही है, मेरे को तख्त ला रही है, घूम रहा है। ले जी, सवाल गुम हो गया, मैंने सोचा था हले हले। हाँ जी हाँ जी, सो मैसेज लिखो लिखो लिखो, मैं भी देख रही हूँ, सबर करो। लिखो लिखो मैसेज, जितनी देर में मैसेज लिख रहे हो लिखो। पढ़ रही हूँ सारी, पढ़ रही हूँ, सबर। मैम जो क्वेश्चन में जो मुस्तफ़ा कमाल वाला है उसमें ये लिखेंगे कि इसके असूल भी लिखेंगे, सारा कुछ लिख दो, मुस्तफ़ा कमाल बस लिख आना। सारे के सारे 4 सवाल लिख कर आने हैं, कोई भी छोड़ के नहीं आना, आउटलाइन पहले बनानी है। मार्कर्स अपने पास ब्लैक और ब्लू रखना है, दो दो मार्कर लेके जाने हैं, 2 पेन लेके जाने हैं, जेल पेन अगर इस्तेमाल करो तो जेल पेन इस्तेमाल कर लेना, वट जिससे भी आपकी राइटिंग अच्छी आती है आप लोग उससे लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर यही है कोई अच्छा सा पेन रख लें और जिससे राइटिंग अच्छी हो सके और जिससे लिखा जा सके। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अच्छे अच्छे से लिख कर आना है, सारे का सारा पेपर अच्छे से खूबसूरती के साथ हल करके आना है। 4 के 4 सवाल लिखने हैं, कोई भी एक सवाल नहीं छोड़ना। टाइम ड्यूरेशन के अंदर सारे के सारे सवाल करके आने हैं, ठीक हो गया। और कोशिश करना है कि पूरा पेपर करके आना है। और अपने हाथों को अब तकलीफ़ नहीं देनी, अभी कोई नहीं लिखना, सुबह भी सिर्फ पढ़ना है अपने हाथों को। और अगर ज़्यादा ही किसी के मतलब हाथों में खिंचाव पड़ रहा है, कंधों में खिंचाव पड़ रहा है, तो वो मेथिकोबाल की टैबलेट्स मिलती है मार्केट में, वो एक खा के सो जाओ, या पेपर से पहले खा के चले जाना, तो रिलैक्स हो जाता है, तो हाथों में दर्द नहीं होता, पूरा पेपर हो जाता है। मेथिकोबाल मसल्स की है। ठीक हो गया, अभी बता रही हूँ, पीडीएफ बना लो जो चीज़ मांग रहे हो तुम लोग। फिर बाद में तो मैं तो किताब यहीं छोड़ के चली जाऊँगी, मैं दोबारा इस कमरे में कदम भी नहीं रखूँगी। साथ के साथ जो काम हो जाएगा मैं वो काम कर लूँगी, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने नहीं करना। चल डन। आई नीड तक इसके अलावा सारे आप लोगों के पास हैं, सारे आप लोगों को आते हैं, कोई भी अब मेरे से पूछने की और मांगने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं दूँगी। UOP आईनी इर्ता का चाइना। चल सवाल हो गया क्रिएट। हाँ जी, अब मैं आप लोगों के मैसेज पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद देख लेती हूँ, अगर फिर भी कोई चीज़ समझ आनी है तो मैं समझा देती हूँ। अभी देखो सारे मुझे मैसेजेस करने लग जाएंगे, मैंने अभी रोटी भी बनानी है, खाना भी खाना है। चले जी मैं मैसेज पढ़ लेती हूँ। टू यस दे दें इतरार, यहाँ से व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दो, नो मैम सारे डन हो गए। मैम इंतखाब, अच्छा दोबारा से बताओ कि सारे सवाल डन हो गए, चाइना का इर्तिका छोड़ के अमेरिका और बरतानवी सियासी निज़ाम की खसूसियत और उसका मुवाजना। मारिया मान, ये मारिया मुस्तफ़ा कमाल नहीं करवाया आपने, अच्छा
मिस आंसर दे दें, किस बात का आंसर दूँ? ज़ैनब दोबारा लिखो। मुस्तफ़ा कमाल में उसकी, हाँ जी, सारा फ़लसफ़ा लिखना है, सारा लिखना है, जो जो उसने इस्लाहात की थी मुस्तफ़ा कमाल की। मैम बस पूछ रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के असूल है। हाँ जी, सदर के किरदार, सदर के इख्तियारात शुरू से सुन लो बेटा। सियासी जमातों के मुवाजना, सियासी जमातों के मुवाजना में क्या, कुछ भी नहीं है, इधर का उधर लिख देना, उधर का इधर लिख देना, और क्या होना है। मैम क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। 4 सवाल आपको आते होंगे फ़ज़ूल के, और मज़ीद सवालों में ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और मज़ीद जितने सवालों में जाओगे उतने उलझते जाओगे, जितने सवाल हो गए उतने काफ़ी हैं। जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतने उलझते जाओगे, कम कर लो ज़्यादा अच्छा है। थोड़े कर लो, जितने हमने कर लिए हैं वही काफ़ी हैं। इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप लोग करने चाहो करोगे ना, उतने उलझते जाओगे, उतने परेशान होगे, आपका दिमाग उतना ही परेशान होगा, और आप उतने ही अपने दिमाग को थकाओगे। रात के 9:30 हो चुके हैं, इस वक्त 9:19 हो चुके हैं। अगर अब अभी लेक्चर ख़त्म करते हैं 9:30 बजे, तो अब आप आधा घंटा रिलैक्स करेंगे खुदा के लिए। ये मैं कहूँ कि आधा घंटा रिलैक्स करेंगे तो मतलब आधा घंटा नो मैसेज, आधा घंटा नो मैसेज मेरे मोबाइल पे। मुझे रोटी बनाऊंगी, रिलैक्स होके बैठूंगी कमरे में, फिर उसके बाद मैं मैसेजेस देखूंगी। फौज का किरदार, तुर्की के फौज का किरदार बेटा बुक में से देख लेना ना। हाँ, फौज का किरदार देख लो ना। शुक्रिया मैम। मैम ये सब ना करें। अच्छा, जितने सारे सवाल करवाए हैं वो कर लें बस। और अब अगर किसी ने मुझसे पीडीएफ, उनका मैसेज आ गया है ना किसी का मुझे व्हाट्सएप पे, तो यकीन मानो कि 10 बजे से पहले, पूरे 10 बजे से पहले, 10:30 बजे, 10:15 बजे से पहले, 10:15 बजे से पहले किसी का मुझे मैसेज आ गया ना कि मिस पीडीएफ सेंड कर दें, यकीन मानो मैंने ब्लॉक कर देना, पीडीएफ भी नहीं सेंड करनी। जस्ट जो आते हैं वो कर लें, बाकी छोड़ दें, नए सवालों की तरफ मत जाएं। जो हमने कर लिए हैं वो करवा लें, ठीक है। मैम रोटी बाहर से ले आए। हाँ, मेरे अब्बा ने तो मुझे वो जायदादें गिफ्ट की थी ना, जो मैं पैसे रोटी लेके आवा बाहर से। रोटी खुद बनानी है किचन में खड़े होके। मिस भेज दें पीडीएफ आंसर की। ये बदतमीजी है ना, मेरे साथ दोबारा नहीं करना। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें, जो क्वेश्चन रिपीट कर दूँ बेटा, पता नहीं मैंने कितने सारे सवाल करवाए हैं बेटा। आपने क्या करना है, आपने प्लीज़ सुन लेने हैं दोबारा से सारे। ओके जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को पास करे, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाए, अल्लाह पाक आप लोगों की हिम्मत बरकरार रखे, मेरी हिम्मत बरकरार रखे, अल्लाह पाक मेरी जो है, जो मैंने बताया, अल्लाह पाक उसको बरकरार रखे, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करें। जो आप लोगों को याद है आप लोग सिर्फ वही करें, और जो आप लोगों को आते हैं बस वही करें, नए सवालों की तरफ मत जाएं, दूसरे ग्रुपों में जाके सवाल मत पूछिएगा अब। और दूसरे जितने भी लोग हैं सारे के सारे फोकस होने, जस्ट अपने, जो अपना पढ़ लिया है बस वो काफ़ी है। दूसरे लोगों से सवाल करके खुद को उलझाना मत, किसी से कुछ नहीं पूछना, और बस अपना ही करना है, बस अपना ही करना है। जो आगे हैं वो काफ़ी हैं, मैं मुझे पता है काफ़ी हैं, सुबह पेपर हो जाएगा। तो इसलिए अब आप लोगों ने क्या करना, अपने दिमाग को थकाने नहीं है, रिलैक्स करें। वाह सदके, आप कितने क्वेश्चन को पीडीएफ करेंगी, अल्लाह माफ़ करे। जो लिख लिया है ना वो आप लोगों ने लिख लिया, मैं कोई क्वेश्चन पीडीएफ नहीं करने लगी। मैंने सिर्फ आईनी इर्तिका वाले की पीडीएफ बनाई है, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी। और इसके अलावा मुझसे खबरदार जो किसी ने पूछा, बाकी के सवाल खुद से आप लोग लिखें। मुझे नहीं डाउनलोड की मैंने ना। अच्छा, मज़े की बात है कि मैंने ना दूसरे मोबाइल पे ना, साथ सामने एक मोबाइल रखा हुआ है, उसमें ना वीडियो रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ, यानी कि एक लाइव चल रही है, एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो ये जो लाइव चल रही है ना, इसके साथ साथ में ये जो वीडियो ये हमारी है ना, ये इसको भी मैं अपलोड कर दूँगी रात में, लेकिन रात को लेट नाइट करूँगी 12 बजे के बाद, ठीक है। और शायद ना कर सकूँ अभी। ये 1:45 की हो चुकी है, इतनी लंबी वीडियो है, इसको अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज के नेट स्लो होने की स्पीड स्लो है, नेट स्लो है, और ये बहुत ज़्यादा एमबी लेगा वीडियो अपलोड होने में। 1 घंटे की 2 घंटे की वीडियो बन चुकी है इस वक्त।
तो 2 घंटे की वीडियो अपलोड होने में सुबह हो जाएगी, इसलिए आप लोगों ने यही जो लेक्चर है इसको रिपीट करके सुने फ़िलहाल। अभी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही। ईशा, सियासी जमातों का मुवाज़ना प्लीज़ पीडीएफ। नहीं, मैंने वो नहीं बना सकती, सॉरी, सियासी जमातों का मुवाज़ना। अच्छा मैम, नोट्स में आईनी इर्तिका का क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए भेज रही हूँ। नोट्स में है ये नहीं है नहीं, जो नोट्स में नहीं है वो मैं भेज रही हूँ, इसीलिए भेज रही हूँ। गैस पेपर भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वाह सुबहान अल्लाह ईशा साहिबा। अच्छा जी, चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने फरिश्तों के ज़रिए कामयाब करे। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। अल्लाह पाक आप लोगों के लिए अपनी गैबी मदद से आपकी मदद फरमाए, और कल का पेपर आप लोगों को इंशाल्लाह सारा का सारा आता होगा। इंशाल्लाह आप लोगों का दिमाग और जो हाथ हैं वो उस वक्त चलेंगे, और उस वक्त पूरा पेपर आप लोग करके आएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। दुरूद शरीफ पढ़ें, अभी जल्दी जल्दी दुरूद शरीफ पढ़ के डन करें जल्दी सी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जल्दी जल्दी पढ़ें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या रब्बुल आलमीन, इन निकम्मों को पास कर दे या अल्लाह, इनके लिए मदद फरमा दे या अल्लाह, अपने फरिश्तों के ज़रिए इनकी मदद फरमा दे या अल्लाह, मुझ मासूम की इज़्ज़त रख ले या अल्लाह। इन निकम्मों को, इन बदतमीज़ों को, इन सबको पास कर दे या अल्लाह ताला, इन सबको पास कर दे। लास्ट ईयर की तरह इस साल भी इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, इनका CPS निकल जाए, बस इनका CPS निकल जाए अल्लाह पाक इनका कल CPS निकल जाए, CPS का सारा पेपर इनको आता हो, सारा ये अच्छे से करके आए, सारा ये अच्छे से करके आए। अल्लाह पाक इन सब के लिए रहनुमा रास्ते खोल दे, इनके लिए तरक्की के रास्ते खोल दे या अल्लाह, इन पर रहम फरमा, अपने प्यारे फरिश्तों के ज़रिए इनकी मदद फरमाना या रब्बुल आलमीन, इनके लिए आसानी करना या रब्बुल आलमीन, अपने प्यारे नबी के सदक़े या रब्बुल आलमीन, उनके प्यारे प्यारे नवासों के सदक़े या रब्बुल आलमीन, इनकी मदद फरमाना है या रब्बुल आलमीन, इनकी मदद फरमाना। अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े में इन लोगों को पेपर आता हो, इन लोगों को अपने फरिश्तों के ज़रिए इनकी मदद फरमा देना, इनके 4 सवाल पूरे हो जाएँ अल्लाह पाक, इनके 4 सवाल पूरे हो जाएँ और इनके मार्क्स लग जाएँ पेपर में, और इनकी सारी जो मेहनत है या रब्बुल आलमीन, चाहे इन्होंने थोड़ी की है चाहे ज़्यादा की है, बेशक इन्होंने 2 घंटे मेहनत की है, बेशक इन्होंने 15 मिनट मेहनत की है, या रब्बुल आलमीन तू तो रहमान है, तू तो रहीम है या रब्बुल आलमीन, तेरी रहमत बहुत वसी है। इनकी इन मेहनत को ना देखना मेरे मालिक, इनकी मेहनत को ना देखना, अपनी रहमत को देखना, अपनी रहमत के जितनी तेरी रहमत है उस रहमत के सदक़े में या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत के सदक़े में इनको नवाजना, इनकी मेहनत को ना देखना, इन निकम्मों की मेहनत को ना देखना, बिल्कुल भी इनकी मेहनत को ना देखना, सिर्फ़ अपनी रहमत को देखना, अपनी रहमत को देखना, सिर्फ़ अपनी रहमत को देखना। इनका सारा पेपर हो जाए, इनकी सारी की सारा पेपर पास भी हो जाए या रब्बुल आलमीन, इनको 4 के 4 सवाल आते हों, क्योंकि इनकी मेहनत कम है और आपकी रहमत ज़्यादा है। जब आपकी रहमत चलती है, जब आपकी कुन चलता है, तो या रब्बुल आलमीन खोटा सिक्का भी चल पड़ता है। मुझे मालूम है ये मेरे सारे खोटे सिक्के चल पड़ेंगे, इनकी डिग्री कंप्लीट होगी मेरे मालिक। सिर्फ़ तेरी आरज़ू तुझसे ही मांगते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं मालिक। हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है मालिक, मैं कुछ भी नहीं हूँ इनको पढ़ाने के लिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा इल्म कुछ भी नहीं है मेरे मालिक। अपने इल्म के ज़रिए जो गैबी इल्म है या रब्बुल आलमीन, इनकी गैबी इल्म से इनकी मदद फरमाना, इनको वो सारी चीज़ें आती हों जो पेपर में हो, इनको आज रात जो वो पढ़ें वो सुबह पेपर में हो, या हो सकता है कि सुबह ये जो पढ़ें वो पेपर में हो, तो पेपर इनके सामने, इनकी आंखों के सामने आ जाए या मालिक, इनकी मदद फरमाना, अच्छे से मदद फरमाना या रब्बुल आलमीन, इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ अता फरमाना या रब्बुल आलमीन, दुनिया और आखिरत के तमाम इम्तिहानों में इनको कामयाबी अता फरमाना। आमीन 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 आमीन। मेरे मालिक करम फरमा, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन।
चलो जी, दुआ हो गई है अपनी। सारे के सारे क्या करेंगे, सारे के सारे जल्दी जल्दी मुझे टाइम देंगे 9:30 बजे तक। नो मैसेज, नो मोर मैसेज, नो मोर मैसेज, नो मोर मैसेज। जो मैंने पढ़ा दिया है वही गैस है, वही सारा पेपर है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना हाथों को रोक लीजिएगा और कोशिश करेगा खुद भी रिलैक्स रहें और सामने वाले को भी रिलैक्स रहने दें। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और कल कल स्ट्राइक है तो कल देखेंगे। अभी तक कोई नोटिफिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं आया, तो इसलिए सुबह का पेपर होगा और हर हाल में पेपर होगा। आप लोगों ने इस साइड पे नहीं जाना। अगर स्ट्राइक है तो अपने घर से 1 घंटा पहले निकलेंगे ताकि अपने सेंटर तक पहुंचा जा सके। अगर आप लोगों का सेंटर दूर है, स्ट्राइक की वजह से आप लोग पहले निकलेंगे। वैसे मैं अपडेशंस लगा दूंगी। अभी तक कोई नोटिफिकेशन पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया और ना ही आएगा। सुबह के टाइम में वो नोटिफिकेशन कभी भी नहीं देता, हमेशा 9 बजे से पहले नोटिफिकेशन आता है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए सुबह का पेपर होगा, हाल में होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं कल पेपर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह पाक आप लोगों की मदद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, 400 लोग देख रहे थे।